अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन यअमल मिनस्सॉलिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिही व इन्ना लहू कातिबून व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़तरबल वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीन कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेटिंग ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। ये थे पुराने कशान और अब अब्दुर्रहमान, नाम चेंज हो गया इनका, अब्दुर्रहमान। और ये माशाल्लाह हमारे साथ कोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी और इनके 90% प्लस मार्क्स हैं। और ये हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं टीचर की, और हमारी कुछ ना कुछ, बल्कि आपकी क्लास की रिवीजन क्लासेस भी कुछ ना कुछ ये इनको दी जाएंगी। शेड्यूल उनका भी बन चुका है। अच्छा, ये तिलावत कर रहे थे जी। ये हाफिज़ कितने हैं क्लास में? अभी कोई है इनके अलावा? आप हैं? आपको पता लगा कहाँ से तिलावत हुई? कहाँ से हुई? 17वें पारे सूरत अंबिया। माशाल्लाह, सही पिक किया इन्होंने। अच्छा, जो बाकी बैठे, अब ये बताएं कि तिलावत हुई, तर्जुमा किस किस को पता है? कुछ समझ आई हो कि क्या बात हुई है? कोई नहीं, किसी को भी नहीं समझ आई। यही हम इस कोर्स में अचीव करेंगे इंशाल्लाह। अब ये सूरत आपने याद रखनी है, आपने भी याद रखनी है। वैसे तो रिकॉर्डिंग में आ गई है, तो इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा हमारा 20। हम दोबारा तिलावत यही करवाएंगे और फिर आपको चेक करेंगे कि अब आपको पता चला है कि क्या बात हो रही है। इस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम यही अचीव करेंगे कि मोर देन 50% आपको तर्जमा करना खुद से पता चल जाएगा। यही हमारा टारगेट है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, लेसन स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन अपने बारे में देंगे, कोर्स के बारे में भी देंगे, कहाँ से कोर्स हो रहा है, क्या इदारा है, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल इंशाल्लाह जो है वो बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब के साथ। ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो सारी काविश है वो डॉक्टर साहब की काविश है। ये किंग फहद यूनिवर्सिटी सऊदीया में प्रोफेसर हैं और इंडिया में ये नीचे लिखा हुआ है understandquran.com। ये बेसिकली एकेडमी इन्होंने ही बनाई थी और यही फाउंडर हैं। और उसके बाद इसको पाकिस्तान में लेके आने वाले अरशद इकबाल मलिक साहब हैं, जिनकी मुलाकात इनके साथ बहरीन में हुई थी। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी छोटी सी आपके साथ ग्रुप में 2 मिनट की। उसमें अरशद इकबाल मलिक साहब ने इनके बारे में भी थोड़ा सा बताया और अपने बारे में भी थोड़ा सा बताया। तो ये अरशद इकबाल मलिक साहब हैं जो कि फ़ाउंडर हैं पाकिस्तान में अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के, CEO हैं, चेयरमैन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इनकी मेहरबानी है कि ये वो सारा कोर्स वहाँ से सीख के समझ के पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही अरशद मलिक साहब हैं। और इनकी सारी ये मेहरबानी है और इन्हीं की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स इंटरनेशनल कोर्स है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में हो रहा है, ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, उर्दू लैंग्वेज में हो रहा है, और फिज़िकल क्लासेस तो पूरे पाकिस्तान में ही, ऑनलाइन तो जगह जगह पे हो रही हैं। और सारी अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट जो है वो मैनेज करता है, रिज़ल्ट्स के हवाले से हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के हवाले से हो, तो अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की सारी सपोर्ट है।
आगे चलते हैं। ये हैं काशिफ सुहेल मलिक साहब, ये मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने ये कोर्स किया था। ये माशाल्लाह PhD हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में और मास्टर ट्रेनर भी हैं। मोर दैन 200 ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस 2020 के बाद से अब तक करवा चुके हैं और अवार्ड याफ्ता भी हैं, नेशनल अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और ऑनलाइन कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले काशिफ सुहेल मलिक साहब हैं और ये इन्हीं की बरक़ात हैं जिनकी वजह से ये कोर्स पूरी दुनिया तक ऑनलाइन तरीके से जो है वो पहुंच रहा है। क्योंकि टीचर्स कम थे इस कोर्स को पढ़ाने वाले और रसाई कम थी। फ़िज़िकल में ज़ाहिर है कि टीचर को भी फ़िज़िकली आना पड़ेगा और आप भी फ़िज़िकली ज़ाहिर है कुर्बानी दे के आए हैं। तो नो डाउट वो बात आपकी ठीक है, एक ज़हन में आ रही होगी कि ऑनलाइन से शायद उस तरीके से वो चीज़ अब्जॉर्ब नहीं होती है जितनी कि फ़िज़िकल क्लास से होती है। लेकिन जब एक चीज़ की ऑप्शन ही नहीं है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हासिल होता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज़ को इनिशिएट करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और QC 1, 2 और 3 के ये मास्टर ट्रेनर भी हैं अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के साथ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है स्लाइड सा। मैं कुरान का स्टूडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे इसमें कायम दायम रखे। लेवल 3 का मैं स्टूडेंट हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 का मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ और प्रोफेशनली आई एम केमिकल इंजीनियर। और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जोराबाद में गज़टेड ऑफिसर हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के साथ भी मुंसलिक रह चुका हूँ। करियर काउंसलिंग एडवाइज़र भी रहा हूँ 2-3 साल। झंग में भी मेरी पोस्टिंग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कुरान के साथ अल्लाह ताला ने मुझे जो है जोड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे, क्योंकि मैं पहले ही टीचर भी हूँ, तो मुझे ये मोटिवेशन आई कि क्यों ना कि इस चीज़ को भी हम, अगर मैं दुनिया की सारी अलूम जो हैं हम सीख के तो सारा कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये सीख के आगे तक पहुँचाने वाले बन जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, ये सिलसिला चल रहा है, ये 2022 से ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी सारे इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल बताते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला जज़ा दे हर उस बंदे को जिसने इस कोर्स की पब्लिसिटी की और उस पब्लिसिटी की वजह से आप में से बहुत सारे लोग यहाँ तक मौजूद हैं। किस किस तरीके से किस किस बंदे को वो मैसेज मिला और वो किस किस ने एफ़र्ट की, हमारी बहुत सारी पूरी टीम है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं अभी। तो इसी सिलसिले में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सबसे पहले अरशद इकबाल मलिक साहब का, जो कि CEO हैं, जिन्होंने इस काम को पाकिस्तान में स्टार्ट किया और उन्हीं की बरकत से ही आगे काम चल रहा है। मेरे टीचर काशिफ सुहेल मलिक साहब, जिनका इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया। तमाम AQTs, ये AQT क्या है? AQT हैं असिस्टेंट कुरान टीचर्स। मेरे साथ पूरी टीम है असिस्टेंट कुरान टीचर्स की। वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये अभी थोड़ा सा आगे चल के अभी आपको बताते हैं। अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया, जो कि पूरे कोर्स का जितना मवाद है वो हमें अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट ही प्रोवाइड करता है। और किसी भी तरह की हमें असिस्टेंट्स की ज़रूरत हो, आपके क्विज़ेज़ होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगी, बुक्स अरेंज करके देना, चीज़ें अरेंज करके देना, ये सारा अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट हमें मैनेज करके देता है। और ये हम सारा फ़ीस भी लीला कर रहे हैं, ये बात भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हमें कोई ना तो सैलरी है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की तरफ से, हाँ हमें सपोर्ट ज़रूर है, यानी डाटा के हवाले से कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत हो, कोई डाटा हमें चाहिए हो, वो हमें प्रोवाइड ज़रूर करते हैं। लेकिन हम इसको अपने तौर पर लेके चल रहे हैं। टोटल फ़ी सबीलिल्लाह जितने मेरे साथ असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं मेरे समेत, फाइनेंशियली किसी किस्म का कोई बेनिफिट हम किसी भी इदारे से नहीं ले रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया हम अदा करते हैं। रमज़ान साहब यहाँ बैठे हैं, ये इस एकेडमी के मालिक भी हैं, इनका बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक कोर्स हो चुका है आपसे पहले, बैच नंबर उसका था 387, उसके कुछ यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स ऑलरेडी हो चुका है। अब इस जगह का ये दूसरा कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 424 ये बैच नंबर है। ये बैच नंबर ओवरऑल हमें इशू करते हैं अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट वाले। आपने ये अपना बैच नंबर याद रखना है। ये समझें कि आपकी क्लास का पूरी रजिस्ट्रेशन होगी, वो रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली वो अल-फलाह मंजिल के पास जाएगी और वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर बाद में जैसे ही आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलने हो किसी भी तरह से, या बाद में आप टीचर भी जब आपने बनना है, तो आपने बैच नंबर जो है अपना याद रखना है कि मैंने इस बैच में ये कोर्स किया था। वो डाटा सारा उनके पास जो है वो मौजूद होता है। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी अपनी फैमिली का, स्पेशली मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, जो मुझे हर लिहाज से घर में मॉरली जो है वो मुझे सपोर्ट होती है। ज़ाहिर है कि आप लोग अभी आए हैं क्लास में, हम यहाँ पे 6:45 पे आ गए थे, तो घंटा डेढ़ पहले आके ज़ाहिर है हमने क्लास को पहले मैनेज करना, सीटिंग अरेंजमेंट सेट करना, बाकी सारे मामलात को देखना, कोई इशू ना हो।
तो ज़ाहिर है कि टीचर को ज़रा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, टीम को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और ज़ाहिर है वो टाइम जैसे आप लोगों की मसरूफियात हैं इसी तरह टीम की भी मसरूफियात हैं। तो टीम का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और ज़ाहिर है उसमें जब तक घर की हेल्प शामिल ना हो तो हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते। और हर उस बंदे का शुक्रिया जिसने इस मैसेज को पहुँचाया तमाम लोगों तक, और वो तमाम लोग जो हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास में मौजूद हैं। आगे चलते हैं। विजन ऑफ अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट। विजन इसका अल-फलाह का सिंपल है और बड़ा ही ज़बरदस्त है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज़, के एक जैसे माइंड्स की जो फैमिली हैं उनको इकट्ठा किया जाए। ठीक है, कैसे इकट्ठा किया जाए? रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ आएंगी। जब कुरान की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर जिसको कुरान की अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज़ाहिर है ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, वो कहते हैं ना, जो पंजाबी का एक मुहावरा है, मजा मजा दियाँ भैनां होंदियां। ठीक है, तो एक जैसे जो होते हैं ना, वो ज़ाहिर है कि एक कुरान सीखेगा दूसरा सीखेगा, वो मिलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे, और वो ऐसे मिलते जाएँ कि प्रोमोटिंग इस्लामिक वे ऑफ लिविंग 24/7, के हम हमारी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है ना वो इस्लाम के मुताबिक आ जाए। वो कब होगी? जब हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे। अगर यही लेक्चर आपको मैं अरबी लैंग्वेज में दे दूँ आज, या फ्रेंच लैंग्वेज में दे दूँ, तो कि जब किसी को आती नहीं है तो क्या समझ आएगी? 20 के 20 लेक्चर आपको अगर ऐसी लैंग्वेज में बता दिए जाएँ जिसकी आपको समझ ही नहीं है, तो हमने कितनी ज़िंदगी अपनी गुजार दी है। और कुरान मजीद अरबिक में है, हमने दुनिया जहान की किताबें पढ़ दी, लेकिन अगर हमने एक किताब नहीं पढ़ी तो वो कुरान मजीद की अरबी के ऊपर हमने थोड़ा सा भी फोकस करने की कोशिश नहीं की कि अगर हम इसको समझ लेते तो, जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हमने इसको आसान कर दिया। और हम इन वसवसों में आ जाते हैं कि पता नहीं शायद इसके लिए पता नहीं कौन सी PhD करनी पड़ेगी, तो उसके बाद हमें ये चीज़ जाकर समझ आएगी। तो आप इस कोर्स के सिर्फ 20 घंटे की कमिटमेंट जो है वो अपने साथ पैदा करें, और आप गारंटी इंशाल्लाह हमारी तरफ से है कि मोर देन 50% ये कुरान मजीद के साथ हमारा ये ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि हम इसको बस सजा के रखते हैं। मकसद इसका ये है कि कुरान मजीद को आप रैंडम यूँ खोलें, मुझे नहीं पता कहाँ से खोला मैंने, और मैं जहाँ से भी इसको खोलूँ तो मुझे पता हो कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, सारा कुछ है, लेकिन अरबी भी तो हमें पता होनी चाहिए। हमारे नबी की लैंग्वेज थी, अल्लाह के कुरान की लैंग्वेज है, तो हमें मोहब्बत होनी चाहिए एक चीज़ को। जब हमने इंग्लिश बोलना सीख ली, अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दी है, और बहुत कुछ हमने कर दिया है, तो अगर हम एक किताब के ऊपर थोड़ा सा इतना फोकस नहीं कर सकते कि हमें थोड़ी सी अरबी भी समझ आनी शुरू, कम इतनी तो समझ आ जाए कि कुरान मजीद की एक इमाम जब तिलावत करना शुरू करता है, जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो वो हमें बता के तो नहीं शुरू करता, या एक दिन पहले तो नहीं बताता कि कल मैं जी इस इधर से तिलावत करूँगा, ज़रा पढ़ के आना घर से। वो तो अपनी मर्ज़ी से शुरू कर देते हैं कहीं से, जैसे मैंने जान के आज उसको कहा कि आपने यहाँ से तिलावत करनी है। वो कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकता था, वो सबको पता होती। मैंने जान के एक तिलावत अंदर से करवाई है ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। वाकई ये चीज़ समझ तो नहीं आई, तो हम बस जाके वो सुने एक फ़्रेंच लैंग्वेज और उसी तरह गए और उसी तरह आगे क्या लिया क्या दिया कुछ पता नहीं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ समझ आए, कुछ ना कुछ तो पता चले कि अच्छा यार इसमें ये बात हुई है। और जब समझ आएगी तो फिर उसका मज़ा भी कुछ और ही होगा, वो तभी दिल में उतरेगा जब चीज़ समझ आएगी। एक चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई एक बंदा आके आपसे बात करके चला जाए और आप जी जी करके दे दें तो क्या समझ आई कोई पता नहीं, तो वो समझ आएगी तो दिल में उतरेगी। इसी वजह से दूरियां हैं, ये दूरियां ख़त्म करने के लिए ये कोर्स है कि हमारी दूरियां ख़त्म हो और ये हमारे करीब तरीन हो जाए ये किताब, और हम इसके करीब तरीन हो जाएं। ये एक ही किताब है, जस्ट 30 चैप्टर्स हैं इसके, 30 सिपारे, कोई मुश्किल नहीं। आगे चलते हैं। ये हमारा अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट का इदारा है इस्लामाबाद में, E11 में, E11 4 में, गली नंबर 26 है। यहाँ पे ये बिल्डिंग है जो कि हेड ऑफिस है हमारा ओवरऑल इस सारे सेटअप का, अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के नाम से। यहाँ से ये यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी मेन है बैठी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी आपको इसका सारा सफ़र दिखाते हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक हेड ऑफिस बन चुका है सेम अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के नाम से, उसका भी एड्रेस सारा लिखा हुआ है नीचे। ये सारी स्लाइड्स आपको ग्रुप में आ जाएंगी, उसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सेंटर बना है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ICC बिल्डिंग के नाम से DHA 2 में। तो ये आपको दिखाने का मकसद है कि ये अब ये काम कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, कुरान को सीखने का इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं। अब ये काम स्टार्ट हुआ है, ये सारा जो आपको दिखाया जा रहा है ये 2006 में स्टार्ट हुआ मस्जिद अल हुदा पे, और उसके बाद 2006 में घर में ये कोर्स स्टार्ट हुआ।
और घर से फिर ये 2007 में 1-on-1 ट्रेनिंग विद डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब के साथ अरशद इकबाल मलिक साहब की जो आपको वीडियो भी भेजी वो 2007 में हुई थी बहरीन में। आगे चलते हैं। और 2007 के बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट खड़ा कर दिया वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने कैसा काम ले लिया उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आमीन। 2009 में अपना इदारा उन्होंने वहाँ पे खोला। उसके बाद 2009 में ही उन्होंने रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स प्रॉपर स्टार्ट करवा दिया। रिफ़ा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लाहौर में भी ब्रांचेज़ हैं। तो जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे ये कोर्स होता है। इसी तरह मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने ग्रुप में एक पिक्चर्स भेजी थी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी में ये कोर्स हो रहा है प्रॉपर। अरशद इकबाल मलिक साहब ने अभी बैच 3 स्टार्ट किया वहाँ पे। कनाडा में सेंटर बन गया 2010 में अल्हम्दुलिल्लाह। 2011 में रीड फाउंडेशन के ज़ेर इनकाद जो है काफ़ी ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया गया और 10,000 स्टूडेंट्स थे, उसके अंदर 45 टीचर्स थे जिन्होंने ये सारी ट्रेनिंग लेके आगे काम चलाया। इस तरह 2011 में जो ये जामियातुर रशीद है उसमें कराची में ऑल ओवर पाकिस्तान उसकी ब्रांचेज़ हैं, उन्होंने इसको अपने अंडर टेकअप किया कोर्स को और वो भी ये करवा रहे हैं। 2012 में टीचर ट्रेनिंग ऑफ तंजीम इस्लामी कराची में, इस्लामाबाद में, KPPK में यहाँ पे मुनक्किद हुई। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग ली। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये 2013 से कोर्स हो रहा है। 2013 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद वहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट हुआ। नस्ट इस्लामाबाद में ये कोर्स स्टार्ट हुआ 2014 में। आगे चलते हैं। ऐवान अदल लाहौर में 2014 में। 2015 मदीना स्कूल न्यूजीलैंड के अंदर एक कैंपस बन गया। टोरंटो कनाडा में एक कैंपस बन गया 2016 में। और KPK पेशावर में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में एक नया कैंपस जो है वो हमारा बन चुका है। IIUI स्कूल्स इस्लामाबाद जो उन्हीं की ब्रांचेज़ हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, अभी पिछले गर्मियों के अंदर इसी साल 2022 में भी एक उसी कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हिस्सा रहा। पूरे ऑल पंजाब जितने IIUI के स्कूल्स थे उन्होंने छोटे बच्चों को समर वेकेशन के दौरान ये कोर्स करवाया है, ऑल पंजाब ऑनलाइन। तो बेशुमार बच्चे ने जो है वो ऑनलाइन इस कोर्स को किया है। और 2017 से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स IIUI स्कूल्स में चल रहा है जो कि वो समर कैंप में करवाते हैं। 2017 में ये हमारी नई बिल्डिंग ICC DHA 2 में बनी, जिसको भी मैंने आपको दिखाया भी था। कुरान और सुन्ना फाउंडेशन पेशावर वालों ने 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को टेकअप किया और इन्होंने करवाना शुरू किया। अल-फलाह ऑफिस कराची का जो हेड ऑफिस है वो 2018 में बिल्डिंग नई बनी है। ऐवान अदल पेशावर 2018 में और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने भी 2018 से इस कोर्स को करवाना शुरू किया हुआ है। 2019 में फिर कराची में एक और अल इल्म इंस्टीट्यूट है, उन्होंने करवाया। और अल-हदीका स्कूल ऑफ तजवीद कराची उन्होंने 2019 में टेकअप किया। रोल मॉडल इंस्टीट्यूट कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। कैलगरी कनाडा में एक नया कैंपस बना 2020 में। और ये सारा स्टार्टअप है। और अब आपको दिखाते हैं स्टार्टअप एंड प्रोग्रेस इन सरगोदा। अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में स्टार्ट किया है इस कोर्स को। और ये कोर्स जो है ये देखें, ये एक कमरे से स्टार्ट हुआ है, जैसे वो एक कमरे से स्टार्ट हुआ था कोर्स, तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काविश, ये एक मेरा AQT पीछे हंस रहा है, आगे आए थोड़ा सा, ये अबू बकर हैं, इनके घर ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो इसलिए हंस रहे। ये मेरा AQT ये शुरू से असिस्टेंट कुरान टीचर है, ये आपकी रिवीजन्स भी करवाएगा। पहले बैच जो हमारा सरगोदा में स्टार्ट हुआ है 378 बैच था आपका, 378 नंबर था उसका। और उसमें ये चंद एक सिर्फ 10 लोग थे, 10 से 11, और ज़ाहिर है जगह ही 10-11 लोगों की आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बंदे भी नहीं बैठ सकते थे। तो हमें एक इनकी वालदा ने हमें वॉलंटियर किया कि आप कोई जगह मैं देती हूँ तो आप यहाँ कोर्स स्टार्ट करें। फैसलाबाद रोड पे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स कंप्लीट हुआ और इस कोर्स में से तीनों ही AQT जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अबू बकर हैं, अरहम हैं, तजम्मल साहब हैं। ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस मार्क्स जो हैं वो इन्होंने लिए और ये AQT हैं, ये प्रॉपर ट्रेंड हैं। और इंशाल्लाह आपको रिवीजन्स भी करवाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने ट्रेंड हैं। और ये तस्वीर है 26/6/2022 की। तो तब ये कोर्स मैं ये मीटिंग के लिए गया था इस दिन इनके घर कि अब मैं ज़रा जगह वगैरह देख के आऊँ। तो 10-12 लोगों की जगह थी और फुल गर्मी थी, जून था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल कोर्स हुआ। ये दूसरा कोर्स इसी एकेडमी में, इसी क्लास में आप बैठे हुए हैं इस टाइम, ये कोर्स दूसरा इसी जगह पे हो चुका है। 387 बैच नंबर था एक्सीलेंस स्कूल सिस्टम में। ये हमारा सरगोदे का दूसरा बैच था और ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और इसमें से हमारे पास काशान साहब बैठे हैं,
रफ़ीउल्लाह साहब बैठे हैं और डॉक्टर इकबाल साहब बैठे हैं और वो सुभान नदीम भी बैठा है और एक सुभान, उसे बुला लें बेशक, 4-5 लोग इधर बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोर्स यहाँ पे किया है। दूसरा बैच ये था और ये तीसरा बैच बाबे हरम वालों ने हमें ऑफ़र की। उसके बाद जैसे जब थोड़ी सी मशहूरी होती है, समझ आती है बात, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि हम आपको स्पेस देते हैं, आप हमारे पास जो है कोर्स स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबे हरम में अभी ये तीसरा कोर्स बैच नंबर 405 चल रहा है और इसकी 13 क्लासें हो चुकी हैं। टोटल 20 क्लासेस हैं, तो 13 क्लासेस जो हैं वहाँ पे हो चुकी हैं। वहाँ पे क्लास होती है जुम्मा हफ्ता, तो आप उसी ग्रुप में करते रहे हैं। थोड़ा सा मिस हो गई इनकी क्लासें, तो इसलिए अब ये दोबारा इन्होंने ज्वाइन की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें काफ़ी वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, फुल हाउस ही है तकरीबन। और अब आप QC1 424 में है और ये सरगोदा का चौथा कुरान कोर्स बैच है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका हिस्सा बने हैं, अल्लाह ताला की तौफीक से ही सब कुछ होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा AQTs का बताता हूँ। असिस्टेंट कुरान टीचर्स, ये क्या चीज़ है? असिस्टेंट कुरान टीचर बनने के लिए आपको QC1 कुरान कोर्स लेवल 1, QC का मतलब है कुरान कोर्स और 1 का मतलब लेवल 1। आप लेवल 1 पे हैं। ये लेवल 1 आपको 90% मार्क्स के साथ क्लियर करना पड़ता है। अगर आप 90% मार्क्स नहीं लेते तो आप AQT नहीं बन सकते। ये पहला लेवल है। जो 90% मार्क्स ले लेते हैं वो AQT की फिर उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पे उनको प्रॉपर हम ट्रेनिंग देते हैं फिर कि कैसे आपने टीच करना है। और ख़ाली पढ़ाना नहीं, और बहुत सारे मकसद होते हैं। इन्वॉल्व इन एज मैनी एक्टिविटीज़ एज यू कैन। जैसे आप देख रहे हैं कि आप आए हैं, क्लास आपको बड़ी वेल मैनेज लग रही है। एक बंदा नीचे भी गेट पे बैठा हुआ है, 2-3 इधर भी हैं आपको बिठाने वाले, चीज़ें आल सेट हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये सारी ज़ाहिर है मेरी टीम को क्रेडिट जाता है कि जो ये सारा काम वॉलंटियरली करते हैं बगैर किसी मुआवजे के। बस, और मुआवजा ये जो है ना, ये हमने अल्लाह से लेना है। अब ये चीज़ आप मुआवजे में ले लेंगे तो फिर आगे क्या लेंगे फिर? तो इंशाल्लाह ये मुआवजा हम जो है वो अल्लाह ताला से लेंगे। गो थ्रू उसके बाद जो ये AQTs होते हैं, AQTs अल्फला मंजिल जिनका मैंने आपको सेटअप दिखाया इस्लामाबाद, वो साल में 1 या 2 दफ़ा टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप जनरेट करते हैं। ये TTW का मतलब है टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप। जो AQTs बन जाते हैं, ट्रेंड हो चुके होते हैं, उनको टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप के थ्रू गुजरना पड़ता है और वो उन्हें क्लियर करनी पड़ती है। अल्फला मंजिल ट्रस्ट खुद 3 दिन की ट्रेनिंग देता है और 3 दिन सुबह से लेके शाम तक वो ट्रेनिंग चलती है। और विद रेजिडेंस जो लोग जाते हैं वो रेजिडेंस के साथ, जो लोकल होते हैं वो वैसे आते हैं। और उधर भी काफ़ी रश होता है। तो वो ट्रेनिंग जब तक पास नहीं आप कर लेते, आप इसके टीचर नहीं बन सकते। सर्टिफाइड कुरान टीचर वहाँ से वो क्रॉस करने के बाद आप बनते हैं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, मैंने टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप ये सारे प्रोसेस से गुजर के फिर आप सर्टिफाइड कुरान टीचर बनते हैं और फिर आप जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ अल्फला मंजिल ट्रस्ट। ये बताने का आपको मकसद ये है ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि ऐसा ही नहीं हमने शुरू कर दिया, किसी प्रोसेस के थ्रू गुजर के ही जितने भी बंदे यहाँ आपको मिलेंगे वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे मौजूद हैं। फिर ये असिस्टेंट कुरान टीचर्स जो होते हैं, ये जो बैच इधर ही हुआ था, ये पहले वाला 378 जो उनके घर में हुआ था, ये अबू बकर हैं, ये यहाँ मौजूद हैं। तजम्मल साहब माशाल्लाह आज मौजूद हैं और अरहम साहब भी मौजूद हैं। ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं। ये ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट जो है, मुख्तलिफ कलर्स हैं सर्टिफिकेट्स के, जब आप क्लियर करते हैं आपको अल्फला मंजिल की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है और जो इसके ऊपर सारा आपका रिजल्ट लिखा होता है कि आपने कैसे ये कितने मार्क्स के साथ कंप्लीट किया और कौन से बैच में आपने किए। और कुछ को आज हम इधर सर्टिफिकेट देंगे भी जिन्होंने अभी यहाँ पे क्लियर किया भी है। ये AQT ट्रेनिंग है, असिस्टेंट कुरान टीचर्स ट्रेनिंग। उनकी हम यहाँ रिहर्सल्स करते हैं प्रॉपर, और रिहर्सल्स करके उनको प्रॉपर ट्रेन करते हैं। जैसे ये काशान वैसे ही बैठा हुआ है, अब्दुर्रहमान, तो और ये सुभान नदीम साहब हैं मौजूद हैं, ज़फ़र अब्बास साहब नहीं आए, और ये रफ़ीउल्लाह साहब हैं माशाल्लाह बैठे हैं, और ये है मुइज़, ये भी नहीं है, और अहमद इकबाल साहब बैठे हैं यहाँ पे। तो ये सारी ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है जिससे गुजरते हैं। ये भी ट्रेनिंग की हैं। ये हम टेबल्स वगैरह कुछ होते हैं उनको हम रिपीट करते हैं। ये सुभान है, गेट पे था, आगे चलें उसको बुला लें बेशक। और ये हम टेबल्स रिवाइज़ करते हैं। इसी तरह ये हाजी अब्बास साहब हैं, ये भी अभी नहीं आए, हमने चंद लोगों को ही बुलाया था, पुराने लोगों को। तो क्या आप इस ग्लोरियस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं? क्या कुरान से हमें जुड़ना चाहिए या कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है बस चलने दें? क्या ख्याल है? जो कहते हैं जी हाँ जी वाकई हमें कुरान से जुड़ना चाहिए और इस जर्नी का पार्ट हमें बनना चाहिए। अल्लाह ताला अपने किसी काम का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं। अगर कोई नहीं भी करेगा तो वो काम हो जाएगा।
ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला जो है वो इस काम के लिए हमें चुन लें। काम तो किसी से भी हो जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया खुद ही कि तुम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह और लोग ले आऊँगा, तो नए लोग आके कर लेंगे। साथ वाला कर जाता है। कई दफ़ा हमने तो ऐसे देखा है कि वो जिसको तो पहले चांस मिला होता है वो ज़ाया करता है, उसके साथ वाले को अल्लाह चुन लेता है और वो कर जाता है और वो चुना जाता है। तो ये तो अपने आप को कबूल करवाने वाली बात है। तो क्या ख्याल है, रेडी हैं सब? इधर हैंड रेज करें जो रेडी हैं। और माशाल्लाह सभी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इनकी तस्वीर खींच लें ज़रा प्यारे भाई, इधर हैंड रेज के साथ इधर से आ जाए ज़रा, क्योंकि ये तस्वीर आपको बाद में हम दिखाएंगे, एक वक्त आएगा। जी जनाब, हैंड रेज करें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, आपने खड़े होके बारी बारी अपना नाम बताना है, सिर्फ 3 ही बातें करनी है और कोई तफसील नहीं। अपना नाम, आप यहाँ क्यों आए और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्यों आए, क्या आपको समझ आ रही है कि मुझे यहाँ से ये मिलनी चाहिए चीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सर आपसे। जी वालेकुम अस्सलाम। सही, मेरा नाम नदीम अकरम है। मैंने आपको क्लास में ज्वाइन किया था और मैं दोबारा इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। सर हाफिज़ मोहम्मद हसन। माशाल्लाह। मैं बहुत अरसे से चाहता था कि कुरान मजीद सीखूं, लेकिन शार्ट कोर्स मुझे कहीं इस तरह मिलता नहीं था, मसरूफियत की बिना पे कहीं पे ऐसा कोर्स भी अवेलेबल नहीं था जिससे मैं कभी कुरान मजीद समझ सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मौका बेहतरीन, माशाल्लाह, मैं अवेल करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह का पैगाम समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। जी ब्रदर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान नाम है मेरा और मैं कुरान सीखने आया ताकि मैं आगे भी इसको ला सकूँ और इस पर माशाल्लाह माशाल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आप आज सीखने बैठे हुए हैं और हदीस बता रही है कि आप बेहतरीन हैं। दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल हैं, ये सरगोदे के नहीं हम गिन सकते। तो कितनी क्लासें हैं, उन सब में आप बेस्ट बैठे हैं क्योंकि आप कुरान सीखने आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। सर माशाल्लाह कुरान की जितनी समझ आ जाए कोशिश इसलिए है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आने का मकसद ये है कि कुरान पाक को सीखें और यहाँ आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ बड़ी आसानी से हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इतना आसान है, इतना आसान है कि वो बच्चा बैठा हुआ है, खड़े हों ज़रा। ये मोटिवेशन है, इसको हमने जान के बुलाया है, ये मोटिवेशन है। और जब ये आपको क्लास रिवाइज करवाएगा तो आपको मोटिवेशन आएगी कि यार अगर छोटा बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अल्लाह ने खुद ही कह दिया है कि ये आसान कर दिया हमने। ये वसवसे हैं शैतान के जो हमारे दिनों में आते हैं, वो ये मुश्किल है, इसके लिए तो पता नहीं कौन सा आलमों का कोर्स करना पड़ेगा, पहले ये करना पड़ेगा। आप खुद सोचें, अगर इतना मुश्किल होता तो फिर जन्नत में जाएगा कौन, खाली रहेगी फिर वो। हमारे लिए नहीं बनाई अल्लाह ने, तो जाहिर है कि अल्लाह ने खुद ही आसानी कर दी। वो कैसे आसानी है, आप ये कोर्स की कमिटमेंट करें, इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जी ब्रदर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खालिद है। तो मैं हॉस्टल में हमारे ऐड लगा हुआ थे, मुझे बहुत खुशी हुई देख के और मैंने कहा मैं एडमिशन लूँगा। मैं इस तरह का ज़हन में सोच के बैठा था, कभी इस तरह के कहीं पर मुझे मौका मिले तो मैं ये अवेल करूँ। वो अल्लाह ताला ने वहाँ पर मुझे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो मैं वहाँ पर आया। देखें वो एक मैसेज पहुंचा पोस्टर के ज़रिए, तो वो उन तक पहुंचा और ये आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर। और मैं मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं अरबिक पे अबूर हासिल करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। बहुत अरसे से। इंशाल्लाह। मैंने काफ़ी सारे कोर्स ज्वाइन किया ऑनलाइन, लेकिन मैं वो कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा फिजिकल कोर्स है उसको करना चाहिए। जो फिज़िकल है ना, ज़ाहिर है उसमें आप जब टाइम देंगे अपनी थोड़ी सी ताकत भी लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट आ जाती है उसमें। ऑनलाइन में आपको पता होता है मैं घर ही हूँ, वो आप मोबाइल चला के और बस साइड पर रख देते हैं, कई दफ़ा कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई, वो क्लास वाली वो चीज़ नहीं रहती, जिस वजह से वो हम फिर पहले वो शैतान एक क्लास ज़ाया कराता है, फिर दूसरी कराता है,
फिर जब तीसरी लेने का दिल करता है ना तो फिर वसवसा आता है, यार तेरी तो पिछली 2 क्लासें रह गई हैं, अब तुझे क्या समझ आनी है, अगला कोर्स करेंगे, फिर शुरू होगा। वो जब तक दूसरा शुरू होता है पता लगा वो दूसरा भी आधा गुजर गया, फिर वो दिल ही नहीं करता, चलो छोड़ो यार। तो ये फिजिकल का ये थोड़ा सा बेनिफिट है। हमने इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया सरगोदा में कि फिजिकल के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जो लोग खुद आएंगे एफर्ट करके, इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। जी ब्रदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़रूरी है, एमरजेंसी है ये। एमरजेंसी गाड़ी जा रही होती है ना, कभी देखी किसी ने एम्बुलेंस जाती है? देखी होगी सब ने। मोटरसाइकिल वाला साइड पे हो जाता है, गाड़ी वाला भी साइड पे हो जाता है, वो देर ना हो जाए, कोई मरीज़ होगा अंदर बेचारा, थोड़ी सी देर होगी तो ये एमरजेंसी है। हर बंदे के अंदर टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, उसने मर जाना है। किसी को नहीं पता किस दिन, किस जगह, किस टाइम पे। पहले वाला चला गया, बाद वाला मौजूद है, आने की तरतीब है, जाने की कोई नहीं है। तो ये इमरजेंसी है हमारे अंदर, कोई पता नहीं किस टाइम मौका आ जाए, बस जी गए, और वो ऐसे ही चले गए, कोई एफर्ट ही ना की, तो क्या जवाब देंगे, क्या लेकर? ज़हन ही मुतमईन ही नहीं होगा। जी बेटा, आप भी इंट्रोडक्शन करवा दें, आप अपना नाम बता दें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी क्लास में आप? 4। ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है, क्लास 4 का बच्चा है, 10 ईयर्स एज होगी, 9 ईयर्स। बस बैठें बेटा इंशाल्लाह। जी ब्रदर, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, इंशाल्लाह जी ज़रूर। जी ब्रदर, मेरा नाम अहमद दाऊद है। पिछला कोर्स भी थोड़ा शुरू से नहीं किया हुआ था, इसलिए इसको शुरू से कोर्स कंप्लीट करना है। माशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है अभी पूरा कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर। मेरा नाम शफीक अब्बास है। यहाँ पर सीखने और समझने आए हैं ताकि हमें पता हो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा। बैठें, एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। जब कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ था तो जो लोग नहीं मानते थे, अबू जहल हो गया, उसकी कंपनी हो गई, जो जुल्म भी करते थे, जब वो कुरान की तिलावत सुनते थे वो क्या करते थे? कान लगा के सुनते थे ना। क्यों सुनते थे? उनकी ज़ुबान थी, उनको समझ आ रहा था कि ये क्या है। मानते नहीं थे और घर जाके डिस्कस भी करते थे कि यार गल तो सही है। जिद थी सिर्फ, नहीं मानना। वो जिद की वजह से रह गए और अल्लाह ने कुरान में आयत भी नाजिल की है कि तुम अपनी जिद की वजह से हो सिर्फ, बाकी हर चीज़ अल्लाह ने खोल के बयान कर दी है। समझ आएगी तो दिल में उतरेगी ना। जब समझ ही ना आई और सारी उम्र इसी वसवसे में रहे, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया कि किसी अरबी को किसी अजमी पे फोकियत हासिल नहीं है तो तकवे की बुनियाद पे, तो अल्लाह ताला ने कोशिश आपके ज़िम्मे रखी है, आगे देना अल्लाह का काम है। इंसान, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, उसका मफहूम है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सिंपल सी बात है, मैं खुद, मुझे ये चीज़ मेरे दिल में आई, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ। हमने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मेरा ख्याल है इतनी मोटी किताबें भी पढ़ी हैं। MBBS वाला दिन रात लगा के कितनी किताबें पढ़ता है। CSS वाला 2 साल लगा के, 2 साल लगा के वो किताबें जो उसने डिग्री भी नहीं ली होती वो भी लेके पढ़ता है कि चलो ये मेरे कोर्स का हिस्सा है। 12 सब्जेक्ट होते हैं उसकी, तो जिनको पता है। तो दुनिया जहान के हमने नॉलेज जो हमारे हैं भी नहीं वो ले लिए हैं। तो ये एक किताब पे हमने फोकस नहीं किया, बस सिर्फ ये सोच के ये अरबी है। क्या हम मुसलमान नहीं? हमने कलमा उर्दू में पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अरबी में ही पढ़ा हुआ है, तो हमें उस कलमे का भी तर्जमा नहीं पता कि भाई इसके अंदर क्या है, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने हमें तो घर में बोनस दे दिया ना, तो बोनस तो मिल गया, ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, कितनी बड़ी ये है, इस पर ही शुक्र अदा करते रहें तो यही नहीं ख़त्म होता। लेकिन अब हमारे ज़िम्मे भी तो कोई ना कोई चीज़ें हैं ना। वो ज़िम्मे हमारे क्या हैं कि हम
इस कम से कम कोर्स की कमिटमेंट कर लें, बाकी बातें इस कोर्स के बाद पूछेंगे आपसे, ठीक है। आप सिर्फ ये ज़रूर करते रहें जी। रिक्वेस्ट एक छोटी सी ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि हमने सिखाया कलम के ज़रिए। तो आपने कोशिश करनी है कि क्लास में आपके पास आज नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कापी पेंसिल ज़रूर हो। कोई बात आप सोचें, आप मीटिंग में जाते हैं ना, तो वो आप में से काफ़ी लोग जॉब भी करते होंगे या अपना कारोबार भी करते होंगे, तो कापी पेंसिल तो हर टाइम साथ होती है। एकदम कोई फ़ोन आ गया, यार बंदे का नंबर नोट करी, आगे कापी पेंसिल ही नहीं पढ़ी, वो क्या लिखेगा। या एक ऑडियंस को आपने मीटिंग में बुला लिया है, मीटिंग में कोई ज़रूरी बात होनी है, और अगर एम्प्लॉइज़ आपके बगैर कापी पेंसिल के आ जाए तो बॉस क्या करेगा, जाओ भाई मीटिंग नहीं करता मैं तुम्हारे साथ, लेने के आए हो, ठीक है। तो होता है ना, आपने कोशिश करनी है, अल्लाह की किताब है, कुछ बातें ऐसी होंगी जो बुक में हो सकता है ना हो, हम यहाँ पे करेंगे बात, तो कोई बात नोट करने वाली होती है, आप लिख लिया करें, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की भी हो, तो ये आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ही है। कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या है, ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कोर्स में आपके टोटल 100 नंबर्स हैं, ठीक है। वो जो मैंने कहा था ना कि 90% उन्होंने लिए, वो 90% कैसे हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वो आपको दिखाते हैं। होमवर्क्स होंगे कुछ, ठीक है। होमवर्क आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही ग्रुप बना हुआ है आपका, हर 2 हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें होनी हैं, ठीक है। इस यहाँ पे मंगल बुध क्लास होनी है। हर 2 क्लासेस के बाद एक लिंक आएगा गूगल पे, गूगल का लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, आगे वो क्विज़ खुल जाएगा, वो आपने क्विज़ करना है, वो क्विज़ करके आपने सबमिट करना है। तो टोटल 20 लेसन हैं, इसका मतलब है आपके 10 क्विज़ होंगे, ये 10 क्विज़ आपका होमवर्क है। पहली बात समझ आ गई बात। हर वीक एक क्विज आएगा, सिर्फ हर वीक, हर 2 क्लासेस का एक, क्लियर होगी बात। ये पहली चीज़ है। इसकी वेटेज है 15%, 100 में से, वो एंड में टोटल हो जाएगा। इसी के साथ है एक चीज़ वर्कबुक, एक बुक है, ये कोर्स है, इसकी 3 चीज़ें हैं, ये कोशिश तो यही करें कि सबके पास हो, ये आगे आपको दिखाते भी हैं। एक इसकी बुक है, ये बुक है मेरे पास, ठीक है। तो इसकी ये बड़ी कलरफुल बुक है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइंड है। एक तो ये बुक है, ठीक है, प्लस ये सेट है पूरा, एक बुक होगी इसके साथ, एक इसके साथ वर्क बुक होगी। लेट्स से कि हम एक पेज खोल लेते हैं, लेसन नंबर 16 खुल गया, तो लेसन नंबर 16 का एक कुरान का पेज है, ठीक है, और लेसन नंबर 16 का ही एक ग्रामर का पेज है, यानी 2 पेज सिर्फ। हर लेसन के 2 पेज होंगे लिखने वाले, जो इधर पढ़ाया गया वही जाके आपने अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम के ज़रिए लिखने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये एक वर्कबुक आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ इसके साथ ही एक सेट के साथ आती है, ये एक कार्ड है, जैसे अज़कार के कार्ड होते हैं ना, इसी तरह ये एक इस कोर्स का कार्ड डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त। इसके ऊपर छोटा छोटा पोर्शन है, जैसा कि मैं अभी ये स्टार्ट करूँ, ये लेसन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो ये इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह के ऊपर जो इस लेसन 1 में हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, वो इतनी सी जगह पे लिख दी हैं। ये आपको पेपर की तैयारी के वक्त बड़ा काम आएगा, जब आपका एक दरमियान में क्विज़ वगैरह भी होता है। तो ये जो पूरा सेट है, ये जो लेना चाहे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसकी 1000 रुपीज़ जो है जस्ट प्राइस है, इसमें ये आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी 1000 रुपीज़ में, ठीक है। जो ना लेना चाहे व्हाट्सएप पे ये PDF में हम भेज देंगे, तीनों चीज़ें, वोकैबुलरी कार्ड भी, वर्कबुक भी और बुक भी। बुक कलर्ड नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रिंट निकालने होते हैं, ज़रा वो कलर्ड करें तो फिर वो प्रिंट सही नहीं आएगा, ठीक है। कलर्ड के अलावा वो पूरी उसी तरीके से वर्कबुक भी होगी, बुक भी होगी, वोकैबुलरी कार्ड भी होगा, ठीक है। वो जो टाली चौक में एक है, उसका क्या नाम है दुकान का, शराज नाम है, अलबरकात, ये जो राइज मोबाइल वाला है टाली चौक में, उसके साथ ही अलबरकात के नाम से वो बुक डिपो सा है, उसके पास हमने ये वर्कबुक जो है ये फ़ोटोकॉपी भी रखवाई हुई है। जो बुक ना अफोर्ड कर सकता हो, नहीं लेना चाहते, तो आप ये वहाँ से मेरे ख्याल 180 की मिलनी है, 180 रुपीज़ की सिर्फ ये वर्कबुक ले लें। वर्कबुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके 15% वेटेज है, ये आपने करके जमा करानी होती है हमारे पास, ठीक है। फिर हम चेक करके आपको वापस दे देते हैं, ठीक है। जो लेना चाहे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, आप ज़रूर लें इस चीज़ को, ठीक है। कुरान सीख रहे हैं, बुक ही ना हो पास तो क्या सीखना है, फिर आ जाएगी। अगर जिनके पास घर में प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, अपने कई लोगों के ऑफिस में होते हैं, वो बेशक प्रिंट आउट ले लें वहाँ से, लेकिन आपके पास बुक होनी चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर हो, ठीक है जी। ये बात होगी। मिड टर्म फिर आपका 20 लेसन हैं टोटल,
जब आपके 11 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, आज का तो लेसन नहीं है, आज का तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और एक सैम्पल लेसन आज आपको दिखाएंगे। तो 11 लेसन जब हो जाएंगे तो 11 के बाद आपका मिड क्विज़ होगा। कैसे होगा? इधर नहीं होगा, उसी तरीके से होगा जैसे आप क्विज़ करेंगे ना, ऑनलाइन लिंक आएगा, वो क्विज़ खुल जाएगा। इसी तरीके से ये जो क्विज़ आएगा मिड का, ये भी इसी तरह ऑनलाइन होगा। ये जो आपके होमवर्क्स हैं ना क्विज़, जो हर 2 क्लासेस के बाद आने हैं, ये ओपन बुक हैं, किताब खोल के करने हैं आपने। दोबारा बता देता हूँ, ये जो क्विज़ हर हफ्ते आने हैं हर 2 क्लासेस के बाद, ये ओपन बुक हैं। इसकी कोई हिकमत है, ये नहीं सोचना कि यार अब मैं खोल के करूं। आपको खुद कह रहा है, टीचर कह रहा है, ठीक है, आप तैयारी कर लें, तरीकाकार ये है, आप तैयारी करें, उस क्विज़ को अटैम्प्ट करें। आपको जो सवाल नहीं आ रहे, बजाय इसके कि आप गलत करें, आप बुक खोल के ढूंढें कि ये कहाँ है। आपको याद है पहले डिक्शनरियाँ होती थी, कोई इंग्लिश का नया लफ्ज़ आ जाता है तो हर बच्चे के पास बैग में पहले डिक्शनरी होती थी। अब तो मोबाइल का दौर आ गया ना, वो डिक्शनरी के ज़रिए जब वो लफ्ज़ ढूंढता था ना, तो उस ढूंढने के प्रोसेस में वो लफ्ज़ भूलता ही नहीं था, क्योंकि उसने खुद ढूंढा होता था कि अच्छा इसका ये जवाब। तो इसको ओपन बुक करने का मकसद ये है कि आपको जो सवाल नहीं आएगा आपको ढूंढना पड़ेगा, या कि भैया कहाँ से आया सवाल, या आपको स्लाइड से ढूंढना पड़ेगा, या आपको बुक से ढूंढना पड़ेगा। तो 2 जगह से कहीं से मिल जाएगा आपको। वो जब मिलेगा, ढूंढेंगे, वो आपको भूलेगा नहीं। क्लियर होगी बात? तो ये ओपन बुक है, लेकिन जो मिड क्विज़ होगा ये क्लोज बुक है, उसमें आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप किताबें वगैरह आप खोल सकें। होगा आपके घर बैठे ही, इधर नहीं होगा, अल्लाह देख रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। आगे इसी तरह फाइनल क्विज़ होगा एंड पे, जब आपका 20 लेसन पूरे हो जाएंगे। 20 लेसन जब पूरे हो जाएंगे तो पूरे कोर्स का लेसन नंबर 1 से लेकर 20 तक का एक फाइनल क्विज़ होगा। तो ये 40% आपकी वेटेज बन जाएगी इसकी। तो इसको टोटल करेंगे 40, 30, 70 और 70 और 30, 100 पूरे हो गए। इस सारे 100 में से जो 90% क्रॉस करता है या 90% ले लेता है, वो इस चीज़ का अहल हो जाता है कि वो असिस्टेंट कुरान टीचर बन जाए। और ये जो टीम मेंबर्स हैं ये AQTs हैं, इसका मतलब है इन्होंने 90% या इससे प्लस पे क्लियर किया हुआ है। अभी हम कुछ को भी सर्टिफिकेट्स भी देंगे इधर। तो सर्टिफिकेट्स भी 3-4 तरह के हैं। सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन, आपने ये लेंगे तो आप AQT के अहल होंगे 90% से अबव, ये ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जिनका 70 से लेके 89% के दरमियान आएगी। इसी तरह जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिनकी 50 से लेके 70 से लेस तक होगी, और जिनकी 50 से लेस होगी और 30 से प्लस होगी उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो तकरीबन सर्टिफिकेट तो सबको ही मिल जाता है, 50 के अराउंड तो सारे ले ही लेते हैं। और आप अगर छोटी सी एफर्ट करें, उस बच्चे ने 90% ले लिए और इधर काफ़ी लोग बैठे हैं, मेरे जैसे ने ले लिए हैं, ठीक है, तो आप सारे ले सकते हैं। कमिटमेंट क्या है कि आप क्लास रेगुलर आएँ, क्लास ना छोड़ें। 20 तो क्लासें हैं सिर्फ, और उनमें से भी अगर 10 छोड़ देनी है तो फिर क्या सीखा। तो आप कमिटमेंट है जी सबकी कि क्लास रेगुलर लेंगे, ये अल्लाह के साथ आपकी कमिटमेंट है, मेरे साथ नहीं है। मैंने ना आपसे फ़ीस लेनी है, ना मैंने मांगनी है, ना कोई ऐसा चक्कर है, लेकिन ये कमिटमेंट आपकी अल्लाह ताला के साथ है, इसको आपने ज़हन में रखना है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलता है जब आप 90% प्लस ले लेते हैं। और ये एक हमारे कुलीग हैं, आपके AQT टीचर हैं, ये कोई ना कोई रिवीजन आपको करवाएंगे, उसामा साहब, इनके 94% मार्क्स हैं, सैम्पल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, और 352 बैच नंबर है। तो अभी मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं बैच नंबर 387 में जो इधर ही हुआ है, तो वो बाई चांस लोग इधर आए हुए हैं, वो इनके सर्टिफिकेट्स हमने प्रिंट करवा लिए थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको हम आज इधर ही बुला के दे दें आपकी क्लास में, ताकि आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा। और हमने क्लैपिंग वगैरह नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, तकबीर बोलेंगे और हम क्या कहेंगे, अल्लाह अकबर। तो चलें मेरे साथ सारे अपना अपना किरदार अदा करें। तकबीर, तकबीर, तकबीर जी, माशाल्लाह। तो मैं पहले कॉल करूँगा इकबाल साहब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, माशाल्लाह इनकी बड़ी एफर्ट है और इनकी ओवरऑल पहली पोजीशन भी है इसके अंदर। तो और इन्होंने, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इन्होंने एक क्लास भी नहीं छोड़ी 20 में से 20 में, और ये इनको क्रेडिट जाता है। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये आए। इनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे और इनके थोड़े से रिव्यूज़ भी लेंगे कि QC1 करने के बाद इनके क्या ख्याल आते हैं। क्लास 1 घंटे की हुआ करेगी डेली, परेशान नहीं होना। आज थोड़ा सा आपका टाइम हम ज़्यादा ज़रूर लेंगे। सर तकबीर, जज़ाकल्लाह सर। सर अपने कोई रिव्यूज़ आप देना चाहें इस कोर्स के हवाले से कि कैसा लगा आपको? देखो जी, असल बात तो अंदर का एक कमिटमेंट है कि मैंने ये काम करना है।
और आप ये सुन के हैरान होंगे कि जितनी मैंने तैयारी की है ना, ये मैंने घर बैठ के तैयारी नहीं की, ये मैंने सफ़र के अंदर ही तैयारी की है। काम ऐसा था, एक फार्मर हूँ, रोज़ाना जाता हूँ आता हूँ फार्म के ऊपर, तो गाड़ी चलाने वाला बात कर बेटा होता है, तो वो गाड़ी चला रहा होता है और मैं जनाब लिए अपनी किताब खोल के ना, तो वो हुआ होम ये सारा अभी हम पढ़ेंगे सारा, तो वो सारे का सारा जो ना मैं अपना रिवीजन कर रहा होता था और इसको पढ़ रहा होता था। और ये आइडिया मैंने कहाँ से लिया कि एक हमारे मोहतरम पीर जुल्फ़कार साहब हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे उनको, माशाल्लाह वो आते भी हैं इसके ऊपर, नेट के ऊपर भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो जंग में उनका एक सिलसिला था, तो उनके शौक़ था ये जो है ना टमाटर पैदा करने के तरीके जो टनल के अंदर होते हैं, वो मुझे उन्होंने बुलाया और कहने लगे यार मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये मैं इसके ऊपर काम कर सकूं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या पहले आपको कोई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है टनल फार्मिंग का? तो कहते हैं एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन गुलाब वालगा मेरे जितने भी सफ़र हुए हैं हवाई जहाज़ के अंदर, कम अज़ कम मैंने 3 मन के करीब जो था ना लिटरेचर इस टमाटर के ऊपर वो मैंने पढ़ लिया है। मुझे ये पता है, इसकी वैरायटी का पता है, ये कैसे लगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सफ़र के अंदर देखो ना उन्होंने कोई टाइम कोई वक्त जो है ना ज़ाया नहीं किया। तो वो एक आइडिया था मेरे जहन के अंदर कि चलो यार अगर ये टाइम नहीं मिलता, फरागत आगे पीछे नहीं मिलती, तो ये तो बंदा कर सकता है ना। तो अल्लाह के फजल से इसमें सबसे जो मुझे फ़ायदा हुआ ना, यानी जो भी अब ये कुरान शरीफ जहाँ से मर्ज़ी ये ख़ुद बेशक कोई ये ख़ुद ही खोल ले, कोई भी ये जब लाइन खोलेंगे तो उसके अंदर ये जो 50% हम कहते हैं ना कि हम कोर्स को समझ सकेंगे, तो वो वाकई ऐसी बात है कि कोई ना कोई लफ्ज़ हर सफ़े के अंदर, हर लाइन के अंदर वो आगे आ जाता है, हमने पढ़ा होता है और अब समझ आती है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ुद ब खुद वो थोड़ा सा सफ़र में जब जाते हैं और गौर करते हैं तो वो समझ आना शुरू हो जाता है कि अल्लाह का ये मैसेज क्या है और अल्लाह कहना क्या चाहते हैं। और इसी की रूह से अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं शेर में, अब शेर तो मुझे सारा सही याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम ये है कि समझ नहीं आती भी कि कौम तरक्की तो पिछे क्या हुए, ये मुसलमान ये तरक्की तो पिछे क्यों रह गए ने। इन्हों की तो इब्तदाई इकरा से हुई थी, हाँ जी, इकरा से इब्तदा जिस कौम की हुई हो, समझ नहीं आती भी कि पिछे क्यों रह गए ने। समझ तो आती है ना, पिछले पता ही कोई पढ़ दे। और अगर थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं मतलब छोटी सी जापान की एक बात बताने लगूँ आपको कि मेरे चक का एक बंदा सुपरवाइज़र था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसके साथ मैं स्कूटर के ऊपर सवार हुआ गांव से और यहाँ शहर आया और उसने मुझे अपना खुद वाक़या सुनाया। फिर इसकी तस्दीक जब वो फौत हुआ तो हम उसके कुल के ऊपर गए, वहाँ से कुलीग भी आए हुए, तो उन्होंने भी ये बात इसको इंडोर्स किया कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो कहते हैं कि हमें जापान वाले ले गए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था मामला, तो वहाँ उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की, हमारी वर्कशॉपें बताई, सब कुछ, वो सारे का सारा अपना कारोबार दिखाते रहे। और एक दिन कहने लगे कि बात यह है आज एक ऐसी चीज़ हम आपको बताएंगे कि आप बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाएंगे। हम तजस्सुस में आ गए कि पता नहीं वो कौन सी चीज़ है। अभी तो हमने इतनी वर्कशॉपें देखी हैं कि इतनी लंबी वर्कशॉपें हैं कि जिसमें पिस्टन ही बन रहे हैं और कोई चीज़ नहीं बन रही, पिस्टन ही बन रहे हैं। इसी तरह कोई ऐसी एक वर्कशॉप है जिसके अंदर पता नहीं एक ही आइटम बन रहा है। तो आप सुबह को हमें क्या दिखाएंगे एंड के ऊपर, जब हमारा कोर्स ख़त्म हुआ वर्कशॉप तो एंड के ऊपर कहने लगे कि हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। अच्छा, हमने सुबह लिया और एक बहुत बड़े हॉल में हमें ले गए। जब हॉल में ले गए तो हमें कहने लगे देखो जी ये एक नई बात है आपके लिए। तो हम सारे के सारे मुसलमान थे, कलमा गो थे। हमने कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हमारे पास भी हुआ करती है, वहाँ हम भी जाके पढ़ते हैं। ये लोग लाइब्रेरी में किताबें पकड़ी हुई हैं और ये पढ़ रही है, कोई नई बात क्या है? तो कहने लगे नहीं ये बात नहीं, ये है कि ये देखो ये पढ़ क्या रहे हैं। जब हम गौर से जाके देखा तो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा यार ये चक्कर क्या है, ये आप लोग तो बुद्धा को पूजने वाले हैं और पढ़ कुरान रहे हैं,
और इसके तर्जमे भी साथ थे, उसके वो तजस्सुस में लगे हुए थे कि वो उनके ये कहने का ये मतलब था कि जितने भी हमने तरक्की की है, वो अलामा साहब जो रो रहे हैं कि समझ नहीं आती पे कि कौम तरक्की तो पीछे क्यों रह गई है, कि जिसकी इब्तिदा है इकरा से हुई थी कि पढ़, ये हम पढ़ क्या रहे हैं। वो जब देखा क्या कि वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और फरमाने लगे कि जो जितनी भी तरक्की हमने की है इस वक्त दुनिया के ऊपर, इस कुरान से हमने सबको अख्ज़ किया है, यहाँ से हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं। मिसाल के तौर पर चमगादड़ है ना जी, चमगादड़ के पार्क कभी देखे हैं हमने, या रात को जिसको नज़र आता है, दिन को तो नहीं कभी देखा आपने, ये पता है इसका चमगादड़ का ये बेट जो है। अब ये जनाब अली रात को इतना लंबा सफ़र करता है, न जाने अंगूर किधर पड़े हुए हैं, वो सरगोदा में आकर अपने बच्चों के लिए अंगूर लेके आता है। जिस दरख्त के ऊपर होकर नीचे अंगूर के दाने पड़े हुए होंगे, यहाँ मौसम भी नहीं है, अमरूद के छिलके पड़े होंगे और इसी तरह सेब के छिलके पड़े होंगे। अब ये रात को कहने लगे ये कैसे चलता है, ये हमने अखज़ कहाँ से लिया, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया कि इसको तो नज़र नहीं आता, रात को जाता है तो जब ये टकराता क्यों नहीं है पहाड़ों के साथ और दरख्तों के साथ चक्कर किए। जब हमने इसके परों की डिज़ाइन को देखा, उससे फिर हमने आगे आइडिया लिया, ये रिडार हमने बनाया कि ये एक ऐसा रिडार सिस्टम इसके अंदर अल्लाह ने फिट किया हुआ है कि जब ये जाता है वेव्स आती हैं वापस आती हैं, और जब टकराती हैं तो ये सोचता है जी आगे कोई रुकावट आ गई है, ये ऊपर हो जाता है। तो ये सारी इस किस्म की एक बात नहीं, बेशुमार बात उन्हें बताएं कि सारे की सारी हमने यहाँ से अख़ज़ की है। अब हम सवाबी मुसलमान हैं माशाल्लाह, सवाब बहुत, सवाब तो आता ही है भाई, होगा, इस पर कोई शक नहीं है। अगर मैं ये सवाब नहीं होता तो ये बात गलत है ना, नहीं, सवाब है, हर लफ्ज़ के ऊपर सवाब है, लेकिन इसी के लिए पैदा हुए हैं यार कि सवाब इकट्ठा करके लेके जाएंगे, ये ऐसे आगे भी जाना है। वो ये 1 क्लास के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 12 भी है, MBBS वाले कहाँ पर जाते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसा फिट किया हुआ है अपने आप को कि बस सुबह को उठेंगे, इतना तिलावत कर लेंगे, इतनी मंत्र पढ़ लेंगे, इतना जिक्र कर लेंगे, कोई पता नहीं कि ये मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इनकी वजह से हम इस काबिल तो हो गए कम से कम कि हम वो 50% जो अल्फाज आए हैं तो उनकी समझ आ रही है, वो फ़िक्र का तसलसल बताता कि ये बात क्या हो रही है। अब जुल्करनैन का वाक़या पढ़ेंगे तो सारा समझ आएगा कि जहाँ जो क्या था, कैसे उसने क्या किया, मुहिम्मात के ऊपर निकला, और उसने मतलब जब सारे अपने वो वाक़या अल्लाह ने बताए हैं तो समझ आ रहे हैं। फ़िरौन का वाक़या, नमरूद का वाक़या है, इसी तरह बाकी कौम सबा का वाक़या है। तो जब अरबी के लफ्ज़ों का मतलब समझ आएगा तो फिर जब आप गर्क हो जाएंगे, सोच विचार में सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारे राज खुल जाएंगे और सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे कि वो भाभी है तो वो सुन्नी नहीं, सारे मुसलमान हैं। कोई फिरका ये साडा पैदा किया है, वो खामी साड़ी है, सानू समझ ही कोई नहीं। अगर खुद समझ आनी शुरू हो गई तो सारे फिरके ख़त्म, अकेले मुसलमान, और एक ही कुरान है, एक ही खुदा है, एक ही रसूल है, हम सब एक हैं। इसलिए इससे मैंने बहुत इस कम से कम ये जो 20 लेसन है, बार 20 लेसन है सिर्फ, और सिर्फ आधे घंटे का लेसन है। और सलूट तो उनको है, वो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उधर, कि जिन्होंने ऐसा निज़ाम, ऐसा मेहनत करके और एक सिलेबस हमें दे दिया है कि आम बंदा, हम जैसा, आप जैसे, रेडी वाला, दुकान वाला, वो मतलब शुद्ध बुद्ध उसको आ जाएगी कि वो अरबी समझने के काबिल हो जाएगा कि ये आयत क्या कह रही है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की, अल्लाह ने सबको अमल की तौफीक दी। मिस्टर काशान अब्दुर्रहमान आ जाओ, ये हमारे पूरे ग्रुप की मोटिवेशन थी जी, माशाल्लाह, तकबीर। इधर आ जाओ, ऑलरेडी इन्होंने तिलावत भी की है माशाल्लाह, तो इस तरफ आ जाओ। ये बच्चा हाफिज भी है और ये 17वां सपारा हाफिज कर रहे हो। आपको हिफज करते हुए को फ़ायदा हुआ इस कोर्स का, थोड़ी सी बात बताएं। जी थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है। पहले आती थी? नहीं। आपको पता हर लाइन में कुछ ना कुछ पता चल जाता है? जी हर लाइन में कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जो हमने पढ़ा होता है पहले। तो कैसी ज़बरदस्त बात। तो ये आप को यही मोटिवेशन दिखाने के लिए वो बाई चांस ही अल्लाह ने सर्टिफिकेट आज भेज दिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी, बैठे आप रफ़ीउल्लाह खान साहब।
बताना चाहें इस कोर्स के बारे में, क्या आपको फ़र्क लगा? इस कोर्स से पहले मैंने कई दफ़ा कोशिश की है कि कुरान को समझूं, लेकिन जो मज़ा या जो तरीका ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया है, इसमें कोई शक नहीं है कि समझने में आपको ना कोई तकलीफ़ होगी या दिक्कत होगी, क्योंकि जो ग्रामर के साथ हम TPI के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें हर चीज़ समझ आ जाती है। तो पहले भी हमने कई दफ़ा कोशिश की थी कि इसको उर्दू में करें, कई ऐसे अल्फाज थे जो हम याद करते थे लेकिन फिर भूल जाते थे, लेकिन हमने जब से ये TPI का जो सिलसिला है ये शुरू किया है तो ये हर चीज़ हमें बिल्कुल ऐसे याद हो जाती है जैसे हमने बचपन से ही पढ़ा है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बैठें। ये AQT भी हैं जी, इंशाल्लाह रिवीजन भी करवाएंगे आपको, इनको हमने ट्रेन किया है, अभी तस्वीरों में आपने देखा होगा। नेक्स्ट है जी मोहम्मद सुबहान नदीम, लास्ट ये लोग मौजूद थे। ये बच्चा वो GPI से आता है, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग जो कॉलेज है, तो वो काफ़ी दूर से माशाल्लाह आता है। आप क्या रिव्यूज़ देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स को करने से हम कुरान पाक अगर कभी पढ़ते हैं ना तो समझ आती है कि क्या बात हो रही है, मर्दों की, औरतों की, सब लोगों की, एक के लिए बात हो रही है, अंबिया से बात हो रही है, किससे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसका जो डिज़ाइन हुआ है कोर्स, ये बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है, बहुत आसान है। सिर्फ नमाज अगर आती है ना इंसान को तो ये कोर्स आराम से बंदा कर लेता है और बहुत कुछ सीखने को मिला है और नमाज में भी दिल लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है, आप सबको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये भी AQT हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एक रिवीजन करवा चुके हैं उधर दूसरे ग्रुप में 405 में, तो माशाल्लाह ट्रेंड भी हो गए हैं। और ये आपने देख लिए कि काफ़ी कलर सबके ग्रीन कलर के ही थे सर्टिफिकेट्स, और रिमेनिंग कुछ मैं आपको यहाँ पे वैसे ही शो करवाना चाहता हूँ कि ये तो ग्रीन हैं जिनके 90% एंड अबव हैं, तो सब के ग्रीन नहीं होते, कुछ के देखें रेड भी हैं, तो इनकी परसेंटेज है 75, तो ग्रीन नहीं मिलेगा फिर। और इसी तरह ब्लू भी है और इनकी परसेंटेज है 58, तो ये काफ़ी लोग हैं। तो जो ग्रीन सर्टिफिकेट लेंगे वही इस AQT की कैटेगरी में आएंगे। ये हमारा प्लान नहीं था आज की क्लास के अंदर, लेकिन वो बाई चांस ही आज आ गए, तो मैंने बेहतर समझा कि ये भी रिव्यूज़ आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे चलते हैं जी कोर्स में। ये थे असिस्टेंट कुरान टीचर्स जिनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया। अल्लाह दी अल्लामा बिल कलम, ये बात हो चुकी, ये भी बात हो चुकी। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हमारे बहुत सारे होते रहते हैं, जो लोग ऑनलाइन यानी करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान टीचर्स का ग्रुप है, उसमें तकरीबन इस टाइम 84 ऑल ओवर पाकिस्तान टीचर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है इसी कोर्स को करवा रहे हैं। ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्स है। और असिस्टेंट कुरान टीचर ये वो अल्लाह का शुक्र है बाबरकत ग्रुप है जिसमें मैंने कोर्स करने के बाद असिस्टेंट कुरान टीचर्स का मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद यहाँ से मोटिवेशन करने के बाद मैं टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में इस्लामाबाद में गया और वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैं सर्टिफाइड हुआ और फिर मैंने फ़िज़िकल कोर्सेज़ करवाने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं इसका पार्ट हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज़ में बहुत सारी जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑनलाइन कोर्सेज़ में मैं रिवीजन भी करवाता हूँ जितनी मेरी हो सकती है। क्लास भी कभी मौका मिले तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन मेरा अपना जो कोर्सेज़ हैं वो मेरा यही मोटो है कि मैं सरगोदा में इस चीज़ को हम इतना चलाएं, जैसे आपने पीछे देखे कि सेंटर्स बन गए, जैसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जी कोई इदारा नहीं है, तो हम इस काबिल हो जाएं, हमारी टीम इतनी बड़ी हो जाए कि हम सरगोदा में इस तरह का कोई इदारा बनाने के काबिल हो जाएं अपनी मदद आपके तहत, कि इस तरह का कोई सेंटर बन जाए जहाँ ये कुरान की प्रॉपर तरीके से क्लासेस होती रहें इंशाल्लाह। क्यों जी, रेडी हैं आप? तो ये थी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप जो मैंने अटेंड की थी। ये ऑल ओवर पाकिस्तान होती है, साल में 2 दफ़ा इस्लामाबाद में, और जितने भी सेंटर्स आपको ऑल पाकिस्तान दिखाए हैं उधर भी होती हैं, वो सिटी वाइज होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पे ऑल पाकिस्तान कह लें, ऑल पंजाब कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी इसके अंदर। तो ये अरशद इकबाल मलिक साहब हैं जिनकी वीडियो भी मैंने भेजी थी ग्रुप के अंदर, आपने शायद देखी हो। और ये काशिफ सोहेल मलिक साहब हैं, मेरे टीचर हैं जो, और ये बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है सारी अल्फला मंजिल की, ये राजा साहब हैं, ये भी मास्टर ट्रेनर हैं। हर ग्रुप के साथ मास्टर ट्रेनर्स प्रॉपर टाइम 3 दिन स्पेंड करके प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, फिर जाके वो प्रॉपर सेशंस होते हैं
ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं हमारे एटॉमिक एनर्जी के, इनकी 2nd पोजीशन थी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, कराची से आए हुए थे, इनकी 3rd पोजीशन थी। और ये मैं काशिफ साहब हैं जो मेरे टीचर हैं, जिनसे मैंने ऑनलाइन अभी काशिफ साहब का आपको इंट्रोडक्शन भी हमने दिखाया। तो ये चंद एक इनामात थे साइड पे जो पढ़े हैं, जो उन्होंने मुझे दिए। तो अल्लाह ताला मुझे पढ़ने की भी तौफीक दे, आमीन। तो ये हमारा कोर्स है जी, इसके ओवरऑल इनसाइट आपको बताते हैं। आज हमारा 6 दिसंबर पे हम खड़े हैं, ये कोर्स हमारा 6 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। हर कोर्स की हर जो वीक की 2 क्लासें होंगी, ट्यूसडे वेडनेसडे, मंगल बुध, ठीक है। याद रखना है, अलार्म लगा लें मोबाइल पे, घंटा पहले का अलार्म लगा लें, आपको क्लास भूले नहीं, ठीक है। कोर्स एंड होगा इंशाल्लाह 28 फरवरी 2023 को, मिड होगा आपका इंशाल्लाह 18 जनवरी और फाइनल होगा आपका इंशाल्लाह 28 फरवरी लास्ट डे। और टाइमिंग्स इसकी जो है वो 8 से 9 रहेंगी। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आपके ज़िम्मे है। इंशाल्लाह हम पूरे 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, नेरी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, जो भी हो, कोशिश पूरी यही होती है। और रिवीजन सेशन इंशाल्लाह लेसन नंबर 1 के बाद हम शुरू करेंगे, इस वीक तो नहीं, लेसन नंबर 1 के बाद हम इंशाल्लाह जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। यानी हर 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो 8 बजे से 10 मिनट पहले सिर्फ 10 मिनट की क्लास, वो कंपलसरी नहीं होगी, लेकिन बेहतर है कि आप आएँ। उसमें वर्कबुक के बारे में आपको बताया जाएगा। वो मेरे जो एक्टिविटीज़ हैं वो 10 मिनट की क्लास, पिछले लेसन को आपको 10 मिनट में रिवाइज़ करवा देंगे अगली क्लास शुरू होने से पहले। तो ये रिवीजन सेशन होगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एट द एंड ऑफ द क्लास होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप एंड पे कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 12 से 13 वीक्स हैं टोटल, सिर्फ 20 क्लासें हैं। 20 क्लासों का मतलब है सिर्फ 20 घंटे, 1 घंटे की एक क्लास है। तो क्या हम कुरान सीखने के लिए 20 घंटे भी नहीं निकाल सकते? कौन कौन निकालेगा 20 घंटे? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह के अमर से ही है जी। हज़रत अली से किसी ने पूछा, हम हर चीज़ किस्मत पर डाल देते हैं ना पाकिस्तानी बाजी, किस्मत ची नहीं सी। हज़रत अली से किसी ने पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु के भी ये किस्मत वाला सवाल तो समझा दें। तो उन्होंने कहा ये पहली टांग उठाओ, उसने उठाई। तो उन्होंने कहा आप दूसरी उठाओ, उन्होंने कहा ये तो नहीं उठती। उन्होंने कहा ये किस्मत है। जो कोशिश के बावजूद काम ना हो वो नहीं लिखा हुआ, उसमें अल्लाह की हिकमत है। आप पहली पे तो कोशिश करो ना, ये भी नहीं करनी, ये भी किस्मत में लिखी हुई है। ये नहीं लिखी, अल्लाह ने कोशिश लिखी है, भाई कोशिश करो। पहले कोशिश हमारे जिम्मे, हम कोशिश भी नहीं करते, तो कोशिश करेंगे ना जी सब इंशाल्लाह। ये आपका पूरा शेड्यूल है कोर्स का। आज हम 6 दिसंबर पे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है आज, और कल इंशाल्लाह हमारी लेसन नंबर 1 होगी क्लास। और इसी तरह ये पूरा शेड्यूल है। और ये मिड जो है इस तरह आएगा 11 लेसन के बाद, और 11 लेसन के बाद आपको एक पूरी रिवीजन क्लास भी एक हम लेंगे, 1 से लेके 11 लेसन तक की 1 घंटे में पूरे 11 लेसन रिवाइज़ करवाएंगे। इसी तरह एंड पे 1 घंटे में 1 से लेके 20 तक पूरे लेसन आपको रिवाइज़ कराएंगे। ये पूरा हर चीज़ आपको इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाएगी, व्हाट्सएप आ जाएगी। अब आ जाते हैं कोर्स पे। तो कोर्स हमारा क्या है? हमारा कोर्स ऐसे है कि हर घंटे की जो क्लास होगी उसमें पहले घंटे, आधे घंटे की जो क्लास होगी, 1 घंटे को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। आधे घंटे की जो क्लास होगी वो होगी कुरान पार्ट से, और बाद वाला जो आधा घंटा होगा वो होगा हमारा ग्रामर पार्ट से। तो हमारे 2 पोर्शन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट होगा हमारा कुरान का और बी पार्ट होगा ग्रामर पार्ट का, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो पार्ट ए होगा वो आपको इसी तरह स्लाइड्स वगैरह पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, और बी पार्ट भी उसी तरीके से स्लाइड्स पे पढ़ाया जाएगा। ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका एक हमने चैनल भी बनाया हुआ है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसका भी अगले दिन तक लिंक आ जाता है। इन केस अगर आप दोबारा देखना चाहें उसको, या अल्लाह ना करे क्लास मिस हो गई है, तो बहाना वो भी ख़त्म हो गया कि आप क्लास वो वहाँ से ले सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये वो क्विज़ का एक छोटा सा एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने वो एक सर्कुलेट किया था, सब ने लिख लिया है अपना, कोई रह तो नहीं गया। तो वो रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह हम कर लेंगे मैनुअल। ये कोर्स का मवाद है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, एक बुक है, एक वर्कबुक है, ठीक है, और एक ये वोकेबलरी कार्ड। ये 3 चीज़ें इस कोर्स में हैं, ठीक हो गया। उसके बाद PDF स्लाइड्स हर लेसन के बाद आपको मिल जाया करेंगी। ये मैंने आपको जी तालीमुल कुरान ये QC2 से शुरू होता है। ये वाला ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये QC2 में हम कुरान पे चले जाते हैं ना, इंशाल्लाह QC2 जल्द शुरू हो रहा है, फिर ये शुरू हो जाएगा। ये इसका नहीं है, ये टेक्स्ट बुक 1, वर्कबुक और ये जो अल्फाज मायनी कार्ड, वोकेबलरी कार्ड, यही 3 चीज़ें हैं जी। हाँ, ये मार्केट से भी मिल जाता है। हाँ, ये वाला तालीमुल कुरान तो आम मार्केट से मिल जाता है।
बुक जो है अल्फला से ही मंगवानी पड़ती है, ये आपको मार्केट से नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वोकेबलरी कार्ड है, ये मैंने अभी आपको जो दिखाया है। आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क क्विज होगा, जो आपको लिंक हम हर 2 क्लासेस के बाद भेजेंगे। जब आप जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह सामने सवाल आ जाएगा कि अपना नाम वगैरह लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। नीचे इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लिखना कुछ नहीं है, ABCD आपने क्लिक करने हैं जो भी राइट है। तो एंड पे नीचे सबमिट का बटन होगा, वो सबमिट करेंगे तो वो साथ ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि इतने नंबर आपके आए हैं। और फिर आप जब व्यू स्कोर नीचे आएगा, व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपके गलत हुए हैं उनका सही आंसर भी नीचे लिखा होगा कि आपका ये गलत हुआ है और इसका ये सही आंसर था, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। और ये वर्कबुक के ये ओपन बुक हैं। इसी तरह ये आपका वर्कबुक है जो लिखने वाला है, जैसे ये सैंपल आपको लेसन नंबर 1 का बताया। 1A का मतलब है कुरान पार्ट और 1B का मतलब है आपका ग्रामर का पार्ट। तो ये इसी तरीके से जो पढ़ेंगे उसी को आप उसी में से क्वेश्चंस होंगे। ये आप वर्कबुक में से भी देख सकते हैं, बुक में से भी देख सकते हैं, और ये आपने लिखने हैं। इसकी भी 15% वेटेज है और उस क्विज़ की भी 15% वेटेज है, और ये एंड में टोटल 30% बन जाता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न कुरान द ईजी वे के नाम से। मैंने लिंक भी भेजा था कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें तो बेहतर है। और वैसे तो लिंक भी आ जाएगा आपको, आप वहाँ से डायरेक्ट चलाएंगे तो वहाँ से भी ये वीडियो चल जाएगी। पिछले भी जितनी हमारी वीडियोज़ हैं वो सारी इधर मौजूद हैं। तो आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी QC1424 की इस ग्रुप के नाम से, तो उसके इस ग्रुप की जितनी भी होंगी वो इसी के नंबर से आएंगी और उसी नंबर में आपको मिलेंगी। ठीक है, ढूंढना आसान हो जाएगा। तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लाजमी। ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान को समझना क्यों ज़रूरी है। एक मिसाल है कि दिन के 6 लेक्चर, 6 लेक्चर कैसे? फजर में तिलावत होती है 2 रकतें, ऐसे ही हो गया। उसके बाद कौन सी नमाज में होती है? मगरिब में। मगरिब में कितनी रकतों में होती है? 2 में। 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद ईशा में। ईशा में भी 2 रकतों में होती है ना तिलावत, 6 पूरे हो गए। ये वो 6 लेक्चर हैं। तो अगर 6 लेक्चर ऐसी लैंग्वेज में हैं जिसका पता ही कुछ नहीं, तो वो लेक्चर ही हुए ना। कुछ समझ नहीं आई कि कहाँ से तिलावत हुई, जैसे पहले बात की, कुछ पता नहीं कहाँ से तिलावत हुई, कौन सी सूरत थी, क्या बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है, तो फिर क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ को समझने का। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए हमें समझने के लिए। तो ये एक एमरजेंसी है, इसको अपने ऊपर एमरजेंसी नाफज कर लें कि ये 20 घंटे तो मैं एमरजेंसी बेसिस पे अपने गुजारूं, तो मेरे किसी भी सूरत ये गुजारने चाहिए। और हमारा सफ़र है मुस्लिम बाई चांस से लेके मुस्लिम बाई चॉइस पे। हम हैं सारे मुस्लिम बाई चांस। हमें घर में बैठे बैठे कलमा शरीफ मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। और हमें उससे भी बड़ी नेमत ये मिल गई है कलमे के साथ साथ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हो गए हैं। किसी और में भी आ सकते थे, फ़िरौन के दौर में भी आ सकते थे, नमरूद के दौर में भी आ सकते थे, पीछे कितनी कौमें गुजर गई हैं। जिन्नों में से भी हो सकते थे, हैवानों में से भी हो सकते थे। कोई ज़रूरी तो नहीं था, हमने कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी थी कि हमें यहाँ आए। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अब वो मेहरबानी तो है, लेकिन अब हम इसको मुस्लिम बाय चॉइस बनाएं, वो तब बनाएंगे जब हमारा इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कब बनेगा? जब हमें चीज़ें समझ आएंगी। जब चीज़ें समझ आएंगी तो इंटरेस्ट डेवलप होता है ना। आप एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ चल रही हो जो समझ ही नहीं आ रही, तो इंटरेस्ट क्या डेवलप होगा? कोई नहीं। और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा तो साथ ही ये जाग जाएगा। वो तो जागा हुआ है, हम सोए हुए हैं। अपने दुश्मन को पहचाने कौन है? शैतान। शैतान ने कहा है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, उसने क्या कहा था, मफहूम है कि मैं इनके रास्ते पे खैमा लगा के बैठूंगा। वो रेडी है, वो इंतज़ार में है, ये निकले तो सही ज़रा घर से, अभी तो घर सोया हुआ है। जैसे ही घर से निकलेगा अल्लाह की राह की तरफ, कुछ सीखने, कोई कुछ भी करने, अल्लाह की राह के ऊपर कोई भी कुरान सीखने निकल रहा है, साथ ही पकड़ लेगा। वरना वो सोने दे रहा है, ठीक है सोया रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है इसको जगाने की। अब आप जाग जाएंगे जब आप, जैसे आप आज क्लास में आए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर बंदे को कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी। किसी न किसी ने बुला लिया होगा एंड टाइम पे, कोई मेहमान ही आ गया, या कोई ना कोई काम ज़रूर ऐसा आ गया होगा जो आपकी क्लास की रास्ते में रुकावट है और आप वो कुर्बानी दे के यहाँ आए बैठे हैं। क्यों जी? ऐसे है, मेजॉरिटी के साथ होगा, ये हमारा तजर्बा है। क्योंकि ये जाग जाता है,
और ये अब सोएगा नहीं, ये आपको 20 क्लासों में कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करेगा। आपने जो एनर्जी आज आप लेके आए हैं ना, वो एनर्जी आपने हर क्लास में दोबारा गेन करनी है कि मैं किसी भी वजह से मेरा ये घंटा ज़ाया ना हो। पूरे हफ्ते जो मुझे वो काम याद नहीं आया, तो आज उस क्लास के टाइम भी मुझे ये काम याद आ गया। और उस दिन में भी 24 घंटे हैं, उस दिन के 24 घंटों में से पिछले 23 घंटों में तो मुझे वो काम याद नहीं आया, उसी घंटे में मैंने करना है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। तो हमें बहुत सारी चीज़ें कुर्बान आपको अब करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसने जाग जाना है, तो इससे बचते रहना है हमें, और इसके लिए आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ना है। अब बताएं कोर्स का कुरान का मौजज़ा क्या है? कोई बताएगा आप में से क्या मौजज़ा हो सकता है कुरान का? जी रेज़ योर हैंड, जिसको जो पता है, कोशिश करें पार्टिसिपेट की, क्योंकि आप नहीं अभी ठहरे नए लोग जी सर। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से याद हो जाता है, इतनी बड़ी बुक है, इसको बच्चे भी याद कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसी याद हो जाता है, हिफज हो जाता है। और कोई बात किसी के भी ज़हन में कोई भी बात है। इसके 14 टेंस हैं जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। किसी को पता है 14 टेंस हैं इसके? किसी और को? मुझे भी आज पता चल रहा है। और नॉलेज में इजाफा होता है ना, बंदा सीखता है। और कोई बात मौजज़ा? तब्दील नहीं किया जा सकता। एक और बात आ गई, बिल्कुल अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा दी। और कोई बात? सब ठीक है, सही बताया। आगे चलते हैं। असल मौजज़ा ये है, इंसान में तब्दीली। वो जिन पे कुरान नाजिल हुआ था, इकरा की बात की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब क्या दिया था? मुझे पढ़ना नहीं आता। वो तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, यही जवाब दिया था ना। 3 दफा कहा गया इकरा इकरा इकरा, फिर उनको झंझोड़ा गया थोड़ा सा, फिर पढ़ना शुरू हो गए। और वो जो 7 सहाबा थे वो पढ़े लिखे थे, वो भी वैसे ही थे। तो उन्होंने जब कुरान नाजिल हुआ, उनकी लैंग्वेज में था, उन्हें समझ आता था, उनको ऐसा तब्दील किया कि वो 100 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया की सुपर पावर बन गए। कौन सा एटम बम था उनके पास? कौन से मिसाइल ईजाद कर लिए उन्होंने? यही एटम बम है, यही वो कुरान है। जैसे वो चाइनीज़ की एग्जाम्पल दी ना, वो सुपर पावर ऐसे नहीं बने हुए, ये तब्दील कर देता है। हर चीज़ इसके अंदर है, सुपर पावर बना दिया उन्हें। कुछ भी नहीं था, गज़वा बदर में जीत गए। 313 थे सिर्फ। गज़वा उहद में कुछ भी नहीं था, जीत गए। गज़वा खंदक में बगैर लड़े जीत गए। फतह मक्का बगैर लड़े हुई है। वो जो मानते नहीं थे, जिनकी वजह से हिजरत हुई मक्का से मदीना, और जब वो वापस गए तो वो बगैर लड़े ही जनाब सारे इस्लाम कबूल कर लिए सबने। तो ये क्या है इसमें? ये तभी पता चलेगा जब अंडरस्टैंड करेंगे, जब समझ आना शुरू होगी। ये तब्दील कर देता है। देखें, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सबसे अफजल हो गया कि नहीं? जिस उम्मत पे नाजिल हुआ वो सबसे अफजल, जिस नबी पे नाजिल हुआ वो सबसे अफजल। कुछ तो है, तो उसको कुछ तो है खोल के देखना पड़ेगा। बरकत के लिए जेब में डाल देने से कुछ नहीं होगा। ये इसको देखना पड़ेगा कि ये लाइन नंबर जो भी है, काल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जो मेरे पुराने लोग बैठे हैं ना, उनको तर्जुमा पता लग गया होगा कि क्या बात हो रही है, और इशारे भी पता लग गए होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता लगे। तो इंशाल्लाह 20 लेसन्स के बाद, मैं 20 की नहीं कहता, मेरा ख्याल है 7वें और 8वें लेसन के बाद ना आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। 7वें 8वें लेसन के बाद ही। क्यों जी? ऐसे ही है ना सर, जो पुराने बैठे। तो सब लोग तहैया यही रखें कि इंशाल्लाह हमने इसको ज़रूर जो है वो पूरा करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जी इसमें, वो आपसे डिस्कस करनी है। अहम हिदायत, आपके सवालात के जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। स्टूडेंट मूड होता है और एक टीचर मूड है। आप इस टाइम बैठे हैं स्टूडेंट मूड में, मेजॉरिटी कि हम स्टूडेंट्स हैं जी, सीखने आए हैं। आपने स्टूडेंट मूड में नहीं बैठना है किसी भी क्लास में, आपने टीचर मूड में बैठना है। टीचर मूड में कौन बैठता है? जिसने आगे जाकर किसी को बताना हो। बच्चे किसी को आप मैसेज देना, यार बेटा ये 3 बातें जो है ना फलाने अंकल को बता के आनी है आपने। वो अंकल घंटे बाद आएंगे घर, मैं जा रहा हूँ। वो बच्चा क्या करेगा? वो पूरा घंटा जब तक अंकल नहीं ना आएंगे वो 3 लाइनें रिवाइज करता रहेगा। वो ये भूल ना जाए, अबू ने ये वाली 3 लाइनें बताई थी। अगर वो भूल गया बताएगा क्या?
ऐसे ही होगा ना। तो आपने टीचर मोड में बैठना है, आपने कोशिश करनी है मैं जो भी यहाँ लर्न करके जाऊँ मैं किसी ना किसी को जाके बताऊँ, अपने घर में अपनी वालदा को बता दें, वालिद को बता दें, भाई को बता दें, बेटे को बता दें, बहन को बता दें, किसी को बता दें, दोस्त को बता दें कि यार ये चीज़ हमने आज सीखी है, नहीं है पहले मुझे नहीं पता थी। तो आप जब इस मूड में बैठेंगे ना कि ये इन 2 बंदों को मैंने हर 20 क्लासों के हर क्लास में ये जाके बतानी है बातें, तो आप किसी एक्टिव मूड में बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको होगा कि यार मैं खुद सीखूंगा तो किसी को बताऊंगा ना, मुझे खुद ही भूल गई तो मैं किसी को बताऊंगा क्या। तो आपने टीचर मोड में बैठना है। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई तफसीर का कोर्स नहीं है, ये कोई तजवीद का कोर्स नहीं है, ये अपने ज़हन में रखना है। ये नाजरा कोर्स नहीं है, ये फ़िक़ा का कोर्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये तर्जमा सीखने की टेक्निक है, सिंपल। मैंने सीखी, मैं आप तक कन्वे करूँगा, आप सीखेंगे, आप इंजॉय करेंगे सारी उम्र। जिन्होंने कर ली है उनको आइडिया है। मोबाइल कोशिश करें क्लास में बंद रखें, दूसरों को बताएं। अंदाज़े तालीम क्या है, इस जो कोर्स का अंदाज़े कैसे पढ़ेंगे हम, इसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। जो अभी नाम लिया इन्होंने TPI, PTI नहीं, TPI। TPI मीन्स टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इशारों के तरीके से हम सीखेंगे जैसे बच्चे सीखते हैं। तो इशारों की मदद से जब सीखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम आमिर है, मैंने सही कहा गलत कहा है? गलत। कैसे पता चला गलत कहा है? मेरा इशारा ही गलत है। तो अगर इशारे से उर्दू की गलती पकड़ी गई तो अरबी की नहीं पकड़ी जाएगी? अरबी की भी पकड़ी जाएगी। जब मुझे यूं करना चाहिए था, मेरा नाम ही है, ऐसी ही होगी ना बात। तो देखें छोटे बच्चे ने भी पकड़ ली गलती। तो यही चीज़ हम ऐसे इतने आसान तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई यार ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। और ये इशारे मजाक नहीं है। एक मोबाइल पे कॉल आती है ना, सिंपल फॉर एग्जांपल दिस इज़ मोबाइल, वो एक बंदा आज आ रहा है, उसे एकेडमी का रास्ता नहीं पता चल रहा, ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, किधर पहुँचे हैं? अच्छा टाली चौक खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से यार इस तरह करो, दाएँ मुड़ जाओ, हाँ ठीक है, ठीक हो गया। अगली गली आएगी ना, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना, ठीक है। वो छत पे एक बोर्ड लगा नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है, उस पर लिखा हुआ एक्सीलेंस स्कूल सिस्टम, वह उससे ठीक है, आओगे और सीधा ऊपर वाली क्लास में आ जाओ, ठीक। ये मैंने साथ साथ इशारे किए हैं। ऐसे नहीं करते हम बातें, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं ना। उसको वीडियो जा रही थी मेरी, मैंने क्यों किए हैं इशारे पर, जब उसको वीडियो भी नहीं जा रही थी, ऑडियो कॉल है। क्योंकि अल्लाह ने हमारा निज़ाम ऐसे बनाया है कि जब तक हम बात करते हुए, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, साथ साथ कुछ ना कुछ इशारे मैं ही कर रहा हूँ, तो वो जो इशारे हैं ये हमें अंडरस्टैंड बेहतर करने में मदद देते हैं। आपने कभी देखा है बॉलर किसी को, क्रिकेट वाले, गेंद हाथ में भी नहीं होती, एवं एक्शन बना रहे होते हैं, बॉलिंग कराने से पहले 3-4 दफ़ा खाली रनअप लेता है बगैर गेंद के। तो इसका मतलब है उससे खाली भी कुछ ना कुछ इशारे करने से वो सीख रहा है। तो हम अरबी भी इस तरह इशारों से सीखेंगे, हमें लिखा ही पता चल जाएगा, अच्छा ये लिखा हुआ है, इसके ये इशारे हैं, खुद ही बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और ये लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि किसी भी लैंग्वेज को आपने सीखना हो तो उसमें इशारे होते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा ये उठाना ज़रा, मैंने इशारा किया ना, बेटा ये उठाना। तो ये इशारे जो हैं ये आपको लैंग्वेज सीखने में हेल्प करते हैं। तो इससे हम अरबी में भी इंशाल्लाह हम इसी तरह करेंगे। फिर वही बात आ गई, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये बार बार आएगी, ये इसलिए कि आपने कॉपी पेंसिल लाजमी कोशिश करनी है, अपने साथ रखनी है। मुबारकबाद आप सबको कि आपको अल्लाह ने इस किताब को सीखने के लिए आपको चुना है। कितनी जगह पब्लिसिटी हुई है, कितने ग्रुप्स में गई है, कितने लोगों को कहा है, कितनों को पर्सनल जाके भी कहा है, आया वही है जिसको अल्लाह लेके आया। आप तो मुझे जानते भी नहीं, मैं बहुतों को नहीं जानता, और इनमें बहुत सारे मेरे अपने AQT हैं। मैंने AQTs नाम लेके एक एक को कॉल करके बुलाया था कि आपने आना है, आपने आना है, आपने आना है, क्योंकि ऐसे ही है। और उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो बिन बुलाए आए हैं, क्योंकि अल्लाह लेके आता है अपने काम के लिए, अल्लाह चुन लेता है बंदे को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला जिस पे चाहता है अपनी रहमत करता है। तो दुआ यह है कि अल्लाह हमें चुन ले। अल्लाह की रहमत तो बेशुमार है। एक अहम वजाहत, मेरी पोजीशन क्या है, उलमा से सीखा है हमने, ठीक है, हमारे जैसे आपको सारा इंट्रोडक्शन बताया, सीख के अवाम नास तक पहुंचाने की एक जद्दोजहद है। जैसा कि है ना, बल्लिगु अन्नी
वलो आया वलो फी आया, कि क्या है कि पहुँचा दो मेरी तरफ से एक आयत भी हो। तो जैसे या खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिस में से बेहतर वो है जो सीखे और सिखाए। उलमा से सीख के नीचे तक पहुँचाना, ना मैं कोई आलम हूँ, ना मैं कोई कारी हूँ, ना कि मैं कोई मौलवी हूँ, मेरा पेशा टीचर है, आई एम केमिकल इंजीनियर, इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, एक मेरी गजटेड ऑफिसर हूँ मैं, ठीक है। सीखा है हमने, आप मुझे मेरे नाम से बेशक बुलाएं। ये जो लेवल्स हैं ना, उलमा, मौलवी, कारी, ये मेरे से बहुत ऊपर के लेवल हैं, ये बहुत हाई रैंक्ड हैं। ये जब आप कुरान समझ जाएंगे फिर आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि यार उनके पास कितना नॉलेज है। हमने तो 20 घंटों में ये चीज़ें सीख ली, तो उनको क्या कुछ पता है, फिर वो तो बला है, उनका तो बड़ा मुकाम है। तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। हमारा यही है कि हम सीखें और अगले तक पहुंचाएं। आगे चलते हैं। कोर्स का तारुफ। कुरान मजीद समझने का आसान और पूरी दुनिया में इस टाइम ये तेज़ तरीन तरीका है, पूरी वर्ल्ड में, इसीलिए इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्स है। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीख जाएंगे, और हफ्ते में सिर्फ 1-1 घंटे की 2 क्लासेस हैं। कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे, 1-1 घंटे की क्लास है। फ़र्क क्या है? नमाज से हम इब्तदा करेंगे इस कोर्स की। नमाज सबको आती है, कोई नया कोर्स नहीं है कि जनाब 50% अल्फाज। कई लोग सोच रहे होंगे यार कुरान के तो इतने अल्फाज हैं, 50% रट्टा कैसे लगाएंगे? कोई रट्टा नहीं लगाना, वो रट्टा ऑलरेडी हमें लगा हुआ है नमाज। आपको पता है अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, ये जो 50% अल्फाज है ना, ये अल्लाह ने नमाज में रखे हुए हैं। कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में रख देता, सूरह किसी और में रख देता, तौबा में, वो जो किसी को आती भी नहीं है, 2-2, 2.5 सूरह आले इमरान, 2-2, 3-3 सफ़ारों की सूरतें हैं। कौन करता फिर होता मुश्किल। अल्लाह ने 5 दफ़ा नमाज रखी। हिकमत देखें अल्लाह के काम की। उन नमाज़ों में भी रखते भी कितनी हैं, हर रकत में हमने वो चीज़ें रिपीट करनी है, सजदा भी, रकू भी। और ये जो अल्फाज हैं कभी हमने गौर ही नहीं किया। मेहनत तो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब की है ना, जिन्होंने ये अल्फाज इसमें से निकाले और हमारे सामने खीर बना के रख दिए, लो खाओ, ये हैं। तो अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें करे। नमाज से शुरू करेंगे, किसी और चीज़ से क्यों नहीं। क्यों? बस आज से ये कोशिश करें कि हम अरबी हमने सीखनी है। जो भी अरबी का लफ्ज़ हम कहीं भी पढ़ें उसको कोशिश करें सीखने की। तो अरबी हम कहाँ पढ़ते हैं? कुर पढ़ते हैं रोज़, किसी पर कोई किताब है नहीं, नमाज में पढ़ते हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। तो उसी को समझेंगे और उसी से इसीलिए शुरू किया है ताकि अरबी हमें कोई स्पेशल किताब लेनी ना पड़े। हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी मुनासिब है, क्योंकि नमाज बच्चों को भी आती है। फ़र्क नंबर 2 इस कोर्स का, सिर्फ सुनने और पढ़ने पे ज़्यादा तवज्जो है, लिखने पे कम है, बोलने पे भी कम है। जो लिखने का आपको काम बताया वो तो बहुत कुछ भी नहीं है। उसी कोर्स बातों को, जैसे ABC लिखना होती है ना, तो वो बच्चे को क्या करते हैं, डॉटेड A लिख के देते हैं, उसी के ऊपर वो बच्चा ये लिखता है, दोबारा डॉटेड अलिफ लिख के देते हैं उसी के ऊपर। तो ये तो इस तरह की वर्कबुक है, कोई नई चीज़ लिखने को आपको नोट्स बनाने को नहीं दिया जाएगा। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आइल्स का पेपर देते हैं ना, जो आइल्स का, उसमें भी 3-4 पेपर होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इधर ये 2 चीज़ें होंगी ज़्यादा, सुनना और पढ़ने का ज़्यादा होगा, दिमाग पे इससे बोझ बहुत कम पड़ता है। फ़र्क नंबर 3, अल्फाज मायनी पर ज़्यादा तवज्जो है। अल्फाज मायनी पर ज़्यादा जोर देंगे, जो कि फितरी और बड़ा आसान तरीका है, जैसे बच्चे सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कुरान का वर्ड है युमिनून, अगर हम उसको अरबी की डिटेल में जाएं ना, तो एक लफ्ज़ के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि ये गायब भी है जी, जमा है, मुज़क्कर है, महमूज़ है, बाब अफ़आल है, फ़ेल मुज़ारे है, मरफ़ू बिसबूत, अलनून और पता नहीं क्या क्या। अगर ये चीज़ें आपको आज पहले दिन बता दी जाएँ तो आप कहेंगे यार ये डौखा रहन दो, साढ़े को नहीं होता। तो ऐसी कोई चीज़ है जी कोर्स में? कई लोग बैठे हैं जिन्होंने किया हुआ, ऐसी तो कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है, जिससे कोई, इससे आपने नहीं घबराना। हम ऐसी इसी वजह से भाग जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। यही इस कोर्स की इन चंद इम्तियाजी खसूसियात हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, इस कोर्स में सूरह फातिहा से हम शुरू करेंगे, जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। नमाज़ों में रोज़ाना 32 बार अरबी में अल्लाह से बात करेंगे। रोज़ाना अगर मिनिमम नमाज आप पढ़ें तो वो 32 बार, अगर आप काउंट करें तो 32 बार सूरह फातिहा हम डेली पढ़ते हैं। शॉर्ट नमाज भी अगर हम पढ़ें तो वो आप काउंट करेंगे तो 32 बनेगी। तो ये 32 वहाँ से आया कि 32 बार जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे रोज़, और सूरह फातिहा अगर समझ भी आ जाए
और रोज़ 32 दफ़ा पढ़नी भी है तो कितनी ज़बरदस्त समझ आएगी, और नमाज फ़र्ज़ है वो वैसे भी पढ़नी है हम, ठीक है जी। तो कैसा ज़बरदस्त आगाज़ है और मकसद भी साथ ही हमें हासिल होगा इंशाअल्लाह। हम हर रोज़ 5 नमाज़ों में तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं। 5 नमाज़ों का टोटल टाइम भी हम लगाएं ना, जितनी स्पीड से हम पढ़ते हैं तो तकरीबन 1 घंटा 5 नमाज़ों का हमारा बनता है। तो क्यों ना हम अरबी इसी से सीखना शुरू कर दें, क्योंकि वो नमाज भी तो अरबी में है। कोई बंदा उर्दू में नमाज पढ़ता है, सारे अरबी में पढ़ते हैं, रटा लगा हुआ है, सबको पता नहीं है कि उसमें भी क्या है। तो हम उसको खोलेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मौसर तरीका है, हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े जवान और बच्चों के लिए भी मुफीद है। एक मुनफरिद कोर्स है, इसमें हम खुश्क जुमले नहीं सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हादा बैतुल कबीर, तो आप ये प्रैक्टिस इस तरह के जुमलों की कब करेंगे? तभी करेंगे जब आपका हमसाया बाई चांस सऊदीया से आया हो और अरबी ही बोलता हो पाकिस्तान में आके, ठीक है, और आपका उसका कोई बच्चा या आप उसके घर गए हैं तो उससे आप पूछ रहे हैं जी हादा बैतुल कबीर, या वो आपसे आके पूछ रहे हैं। देखें, लैंग्वेज तो तभी होगी जब आप बोलचाल करेंगे। तो बोलचाल के लिए हमारे पाकिस्तान में कोई इन्वायरमेंट है ऐसा? सारे तो उर्दू बोलते हैं, उल्टा पंजाबी बोलते हैं। तो फिर अरबी हम कहाँ बोलते हैं? अरबी तो हम बोलते हैं नमाज में, और अरबी तो हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में। तो क्या कहा था हज़रत अली ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने? उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारा जो दिल करे ना अल्लाह से बातें करो तो तुम नमाज पढ़ो, और जो तुम्हारा दिल करे अल्लाह तुमसे बातें करे तुम कुरान पढ़ो। तो ये 2 चीज़ें ही हम अरबी में पढ़ते हैं ना, और तो हमारे पास कोई ऐसा कोर्स नहीं है। तो वो समझ आएगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ अब हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, हाँ अब अल्लाह मेरे से बात कर रहा है, ये मेरे लिए बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये खुश्क जुमले इस तरह के कोई भी कोर्स में इस तरह के नहीं आएंगे। ये मैंने सारा आपको वाक़या बता दिया, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। कुरान समझने के लिए क्या ज़रूरी है, अब कोर्स के हवाले से क्या ज़रूरी है? पहले हम चीज़ कुरान मजीद को लेते हैं। ये है जी मदनी मुसहफ़, और बाई चांस मेरे पास एक है भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदीना शरीफ में ही मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये जो है ये है मदनी मुसहफ़ एक्चुअल वाला। तो ये उसी की तस्वीर है। इसमें होती हैं जी, अब हम इस पूरे कोर्स में जो रेफरेंस लेंगे ना कुरान मजीद को, वो ये वाला कुरान लेंगे। कुरान सारे सेम है, इसको क्यों रेफरेंस लेंगे? क्योंकि इसमें 15 लाइनें होती हैं, ये 15 लाइनों वाला कुरान मजीद है। और इसकी प्रॉपर्टी एक ये है कि हर जो सफ़ा है ना वो पूरी आयत पे ख़त्म होता है। ऐसे नहीं होता कि आधी आयत आगे है और आधी पीछे है, नहीं, पूरी आयत हर सफ़े पे जो सा भी सफ़ा खोलेंगे ना सफ़े के एंड पे आयत ख़त्म हो रही है, ठीक है। और इसको हमने रेफरेंस बनाया हुआ है हर तरह की कैलकुलेशन के लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये पेज मैंने आपको शो कर दिया। जैसे ये देखें, यहाँ आयत ख़त्म हो रही है, यहाँ आयत ख़त्म हो रही है। इसके जो टोटल सफ़ात हैं ना वो राउंड अबाउट 600 हैं, प्लस माइनस 2-4 सफ़ात हो सकते हैं, 600। और हर सफ़े पे लाइनें हैं 15। तो अल्फाज हर लाइन के अंदर, किसी लाइन में 8 अल्फाज हैं, किसी में 9, 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 तकरीबन। अगर एक सफ़े के ऊपर 15 लाइनें हों और एक लाइन में तकरीबन 9 अल्फाज हों, तो फिर एक सफ़े पे अल्फाज कितने बनेंगे जी? सिंपल ज़रब देनी है, 130 135 तकरीबन। तो तकरीबन एक सफ़े पे अल्फाज जो हैं वो 130-135 बनते हैं। अगर एक सफ़े के अल्फाज पता चल गए हैं तो पूरे कुरान मजीद के आप पता चल सकते हैं। पूरे कुरान मजीद में 600 अल्फाज हैं, 600 सफ़े हैं जी। कैसे करेंगे? 600 को ज़रब देंगे ना 130 के साथ, तो ये टोटल रिज़ल्ट आ जाएगा आपका तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं कुरान मजीद में। क्या रट्टा लगा सकते हैं? रट्टा तो लग ही जाता है, पूरा कुरान हिफ्ज़ हो जाता है, लेकिन क्या समझ सकते हैं रट्टा रट के? नहीं, बड़ा मुश्किल है ये तो अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया। इस कोर्स इतना आसान है कि इसके अंदर हम 50% से ज़्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे 20 घंटे के अंदर। इसके 50% निकालें, 39,000 बनते हैं। और इस कोर्स में आप 41,111 अल्फाज सीख चुके होंगे, और सीखेंगे सिर्फ 232 अल्फाज। 232 सीखेंगे, और वो 232 ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होके 41,111 बार कुरान मजीद में आए हैं। कितना आसान है कि नहीं? ज़बरदस्त। तो बोलें तकबीर, तकबीर, तकबीर। आपने जाना है, आप चले, दूर से आए हैं माशा। अच्छा जी, कुल अल्फाज हैं जी 78,000। असल अल्फाज 17,000 हैं जो रेपिटिशन के बगैर हैं। और इल्म सर्फ के कवायद सीखने के बाद ये 4500 रह जाते हैं। तो ये इल्म सर्फ के कवायद तो वो उलमा सीखते हैं ना, तो हम तो उसके लिए बड़ा हमें टाइम फिर चाहिए होगा।
तो मादे के रूट लेटर्स के बाद ये अल्फाज रह जाते हैं 1850, और औसतन एक मादा 2 से 3 मुख्तलिफ सूरतों में है। जैसे ये एक लिखा हुआ है अलिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आइन, लाम और मीम तो कॉमन ही है, ये 3 चीज़ें तो कॉमन है। जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं रूट लेटर्स। तो इस कोर्स में बहुत ही कम है। देखें सीखने में आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, ठीक है। अच्छा मैं अब एक आजमाइश करना चाह रहा हूँ। आप अबू बकर आप खड़े हैं, वाह का क्या मतलब है? लाम का लिए, और कद अलबत्ता लग जाएगा साथ, कद तहकीक, अल कुरान कुरान, लिज़्ज़िक्र इसके कितने टुकड़े हैं? कितने हैं? 3 है, 2 हैं? 2 हैं। कौन कौन से? लाम और जिक्र। लाम का क्या मतलब, क्या अब तर्जमा बन गया? यस्सरना आसान कर दिया। ना का क्या इशारा है? हमारे लिए, हमारे लिए आसान कर दिया क्या? कुरान। देखें आपके सामने अभी उसने तर्जमा बना दिया खुद ही, और मैंने उसको बताए बगैर उस पर फायर एकदम किया, तुम ज़रा तर्जमा करो। तो ये हो जाएगा आपके साथ कि आयत जब कोई भी आएगी आप खुद ही तर्जमा कर लेंगे। ये कितने मज़े की है बात है कि यार तर्जमा करना आ जाए, इससे बड़ी बात क्या है? तो अल्लाह का कलाम और वो कुरान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, और वो हमें इस तरह आ जाए, तो इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसको सीखने की तौफीक दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि और अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता तहकीक का मतलब होता है यकीनन, जोर दे के कि ये है ही ऐसे ही है, ऐसे ही है बात। ये हम जोर दे के कहते हैं ना उर्दू में भी, यार ऐसे ही है, यार कसम से ऐसे ही है। ये वो वाली बात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। जिक्र का मतलब वो जिक्र नहीं है जो हम तस्बीहों पर जिक्र करते हैं। जिक्र का मतलब जस्ट ये है कि समझने के लिए, समझने के लिए आसान कर दिया। हम कोशिश करेंगे तो समझ जाएगा। जी जी इजाज़त, ठीक हो गया। तो हम ये समझने के लिए आसान कर। अच्छा अगर अल्लाह कह दे कि ऐसे आसान है, तो अगर आगे कोई बंदा कह दे कि नहीं जी आसान नहीं है, मुश्किल है, फिर ये कुफर ना हो गया? क्या ख्याल है? अगर अल्लाह कह दे कि मैंने ये काम ऐसे किया, हम अल्लाह को चैलेंज कर सकते हैं? तो ये तो फिर अल्लाह को ही हमने चैलेंज किया ना सारी उम्र अभी तक कि नहीं जी यार मुश्किल है, छोड़ो परे, ये तो होना ही नहीं। तो जब अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और ये कुरान की आयत के अंदर है, तो फिर ये हमें कौन वसवसा डालता रहा सारी उम्र, जो हमारी इतनी ज़िंदगी गुजार दी है, जो अभी तक हम उसी पे फंसे हुए हैं कि नहीं जी मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। तो ये फिर शैतान है। शैतान के वसवसे में आपने नहीं आना कि ये मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। आपको ये 20 घंटे में पता चल जाएगा जब आप ये कोर्स करेंगे। तो क्या हम कुरान को फिर जुटलाने वाले हैं? क्या फिर हमें ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि ये मुश्किल है? तो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि जब आसान है, तो हम कौन होते हैं अल्लाह ताला को चैलेंज करने वाले? नाउज़ुबिल्लाह। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। कोर्स के मकासद, इस कोर्स के 6 मकासद हैं। पहला मकसद, कुरान समझना आसान हो जाए। कैसे होगा? जब समझ आएगा। तो समझ कैसे आएगा कि 20 क्लासेस के बाद आप 50% अल्फाज सीख चुके होंगे। जब आधा कुरान जहाँ मर्जी से खोलें, कुरान मजीद को जहाँ मर्जी से रैंडम, इंशाल्लाह आपको यहाँ तजर्बे भी करवाएंगे हम, तो जहाँ मर्जी से खोलें और आपको कहा जाएगा अच्छा जी ये अब आ गई है, तो अब इसमें से आप बताएं कौन कौन सी बात आती है। तो आप खुद ही जब बताएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो ये हमारा ये टारगेट है पहला। दूसरा, नमाज समझ में आ जाए, क्योंकि कोर्स सारा नमाज में से ही है। अभी आपको कोर्स बताते हैं, तो जब वो कोर्स ही हमें सारा समझ आ जाएगा तो नमाज भी समझ आएगी। तो फिर जो हमारा नमाज पढ़ने का अंदाज भी तब्दील हो चुका होगा, क्योंकि हमें समझ आ रही होगी। ये एक मेन टारगेट है। तीसरा, नमाज मुअस्सर हो जाए। खुशू खजू तब पैदा होता है जब आपको मज़ा आए किसी चीज़ में। मज़ा नहीं ना आ रहा हो, आप खाना नहीं खा सकते जो आपको मज़ेदार ना लग रहा हो, आप ज़बरदस्ती खा रहे होते हैं। और जब आपको मज़ा आ रहा होता है तो आपने बनवाई, घर में एक रोटी होती है और फिर आप प्यार से कहते हैं जी एक और बना दो, बड़ा मज़े का सालन बना हुआ। तो खुशबू खजू तो तभी आएगा ना जब मज़ा आएगा। वो तब आएगा जब समझ आएगी। कुरान के साथ ताल्लुक़, ज़िंदगी में कुरान लाने का तरीका, कुरान के साथ ताल्लुक़, एक किताब को पढ़ने का दिल तब करेगा जब उसमें लिखी हुई एक एक बात मुझे समझ आए। अगर वो समझ नहीं आएगी तो उसको पढ़ने का दिल नहीं करेगा। इसी वजह से पढ़े हुए हैं, 8-8 10-10 कापियाँ पढ़ी हैं, वो ऊपर करके जहाँ पे चढ़ने के लिए भी सीढ़ी लगानी पड़ती है।
अल्लाह माफ़ करे। नेक अमाल, एक हर लेसन के अंदर एक नेक अमाल की तरगीब भी आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। तो 20 नई बातें भी हम सीखेंगे 20 लेसन में। अरबी बोलचाल के 100 जुमले इस कोर्स में आप खुद ब खुद सीख चुके होंगे, रटने नहीं हैं, खुद ब खुद हो जाएंगे, खुद ब खुद हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो ये 6 हमारे कोर्स के मकासद हैं। ये हमारा कोर्स है टोटल, स्टार्टिंग फ्राम यहाँ से ले लेते हैं सूरह फातिहा, अजान, रकू, सजदा, तशहुद, दरूद शरीफ, दरूद के बाद की दुआ, सूरह अल-असर, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह इखलास, सूरह अल-फलक, सूरह नास, रब्बी ज़िदनी इल्मा, एक छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, और अल्लाहुम्मा अजल्नी मिनत तवाबीन वजअल्नी मिनल मुतताहिरीन, ये एक दुआ है। इसी तरह नमाज के बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। और आपको मेजॉरिटी को 90% प्लस तो ये पहले ही आता है। सिर्फ एक तरीक़ाकार एक नए से आपको बताया जाएगा, जिससे आपकी इंशाल्लाह ज़हन भी खुल जाएगा और आंखें भी खुल जाएंगी कि अच्छा इसमें तो इतना कुछ था, कभी सोचा ही नहीं हमने। ये सारा वही टोटल कोर्स है। TPI का हम इस्तेमाल करेंगे। TPI मीन्स टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का इस्तेमाल हो, हमारा दिमाग भी मौजूद हो, हमारे कान भी इस्तेमाल हो रहे हों, आंखें भी, मुंह भी, बोल भी हम रहे हैं, हमारा दिल भी इधर ही हो, हमारा ज़हन भी इधर हो, वजूद हमारा पूरा इधर हो। इसको कहते हैं TPI। आप तकरीबन 232 अल्फाज हैं वैसे तो टोटल, तकरीबन 200 अल्फाज सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, जो कि कुरान मजीद में 40,000 से ज़्यादा बार ही आए हैं, 41,111, और कुरान के 50% से ज़्यादा अल्फाज ये बनते हैं। और मज़ेदारी की बात, अल्लाह की हिकमत देखें, सुभान अल्लाह, किसी गौर करे ना बंदा, अल्लाह अकबर दिल से निकलता है। पहली सूरह कौन सी है सूरह फातिहा के बाद कुरान मजीद की? सूरह बकरा। अगर ये वाला फार्मूला इस कोर्स को करने के बाद आप सूरह बकरा पे जब अप्लाई करते हैं ना, तो 66% अल्फाज आपको आते होते हैं, 50 भी दूर पीछे रह जाता है। तो कैसा डिज़ाइन अल्लाह ताला ने कर दी है, सारी चीज़ें जो हैं नमाज में और शुरू में ही रख दी हैं। कैसी ज़बरदस्त बात है। हर लेसन में आपको ये बैटरी दिखाई जाएगी, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, हम रोज़ चार्ज करते हैं। कभी कभी किसी ने ऐसा किया है, यार 15% बैटरी चार्ज कर दो ज़रा, जो भी लगाता है कहता है यार फुल कर लो एक दफ़ा, ऐसे ही होता है ना, और दिन में 3-3 दफ़ा भी फुल करते हैं। तो ये हैं 78,000 अल्फाज टोटल कुरान मजीद के, और अभी हम यहाँ 0 पे हैं, कख नहीं आता हमें। अगर आता भी है तो समझें कख नहीं आता, क्योंकि समझने के लिए अपना पहले ये बोतल है ना, इसमें पानी भरा हुआ है इस टाइम। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार इसमें से ज़रा और पानी डाल दो, तो क्या होगा, वो बाहर ही गिरेगा ना। ऐसे ही है। तो नई चीज़ सीखने के लिए पहले इसको खाली करूँगा तो नया आएगा ना अंदर, तो अपने माइंड को यहाँ खाली करके थोड़ा सा बैठना है, ताकि नई चीज़ आपको अब्जॉर्ब हो कि अच्छा ये नई चीज़ हमने सीखी है। तो हर लेसन के बाद आपको बैटरी दिखाई जाएगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होते हुए इंशाल्लाह 40,000 क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ तक हमने पहुँचना है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? कितने अल्फाज सीखने हैं? 40,000 बस। हमने 78,000 पहुँचना है जी। ये कुरान मजीद हमने पूरा आना चाहिए हमें। तो ये 20 घंटे देने से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसी ज़बरदस्त बात है। जब आखिरी लेसन होगा ना आपका 19वां, वैसे तो 20वां भी है, आपकी बैटरी यहाँ पहुँच जाएगी। और ये मैंने उधर से ही स्लाइड निकाली है 19वें लेसन में से। 19वें लेसन में 232 अल्फाज पूरे हो चुके होते हैं, और 41,111 पे पहुंच जाते हैं हम, 40,000 भी क्रॉस हो जाता है। तो इंशाल्लाह हमने इस लेसन तक पहुंचना है, 20th तक। जब आप कर लेंगे ये कोर्स, तो ये पिंक पिंक जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सूरह बकरा के पेज है। ये जो पिंक पिंक हैं ये आपको सारे आते होंगे, और ये बनते हैं 66% अल्फाज। कैसी ज़बरदस्त बात है। ये मेरे कुछ AQTs यहाँ बैठे हुए हैं, इनको नज़र आ रहा होगा कि वाकई ये बी ही, इसका मतलब बताएंगे। अरहम बी ही कितने टुकड़े हैं, कौन कौन से? और ही मतलब हु का क्या मतलब है? उसके लिए, उससे। अब बी का मतलब है से, यानी उससे। देखें मतलब बता दिया उसने, इशारा भी बता दिया कि इशारा इसका ही है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको भी आती होंगी जब आप कर चुके होंगे इंशाल्लाह, और ख़ुद ब खुद आती होंगी। ये आपका पहला स्टेप था आज जो आप इस क्लास में आ गए हैं। और पहला स्टेप ही हमेशा मुश्किल होता है, आगे कोई मसला नहीं होता, सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। जो बंदा पहले दिन आजमाइश पूरी करके आ गया ना, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इफ़ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। अगर हम प्लान बनाने में नाकाम हो जाएं तो नाकामी का ही प्लान बनता है। फिर वो आपने कहीं टूर पे जाना हो और आप पहले सोच के बैठे हैं यार रहने देते हैं,
और 6 बंदों को आपने लारा लगाया हुआ है और ड्राइवर आप ही हैं, तो वो 6 बंदे जितनी मर्जी प्लानिंग बना लें वो जा सकते हैं, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है। क्योंकि इन्नमल अमालू बिन्नियात, क्या माल का दारो मदार तो बस नीयतों पे है। तो हम अपनी नीयत ठीक करेंगे, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। क्यों जी, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे खाने की एग्जांपल है। ये डायग्राम जो है ना, ये हम बार बार इस्तेमाल करेंगे अपने लेसन के अंदर। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ सेंटर पे हम है, तसव्वुर और एहसास, ये हमारा दिमाग है, ये पैदा होना चाहिए हमारे अंदर। और सबसे पहला स्टेप है दुआ, क्योंकि दुआ हमने पहले करनी है हर काम के लिए। कोई भी चीज़ आती है नहीं आती, अल्लाह से दुआ पे जाएंगे, दुआ से अपना एहतसाब करेंगे कि अपने आप को मैं खड़ा कहाँ हूँ, आज कहाँ खड़ा हूँ, इस बात के ऊपर मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसी तरह फिर प्लान बनाएंगे, अगर मैं गलत खड़ा हूँ तो मुझे सही कैसे होना है, सही खड़ा हूँ तो मुझे इस्तकामत कैसे मिलेगी, और फिर खुद इस पे अमल करके दूसरों तक ये बात पहुँचाएँ। ये सर्कल हमारा इंशाल्लाह चला करेगा। चलें अब छोटी सी आपसे क्विज़ ले लेते हैं। नमाज में ये कोर्स आपको समझने में मदद देगा। कितने अल्फाज सीख जाएंगे आप ABCD? जी आप बताएंगे लास्ट D। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, 40,000 अल्फाज। इस तरह क्विज़ भी लेसन के दरमियान ही चलेंगे ताकि आपको नींद काम आए। आज तो लेसन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो लेकिन इंशाल्लाह पूरे घंटे में क्लास ख़त्म हो जाया करेगी। इस कोर्स में मकासद कितने हैं? 6। ज़बरदस्त, D। इस कोर्स का एक मकसद यह है कि आपको बताया जाए कि कुरान सीखना मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ता है, आसान है। ज़बरदस्त। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। कैसे? जी ज़बरदस्त। TPI और अरबी बोलचाल के। TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी है, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसे हमें जारी रखने की भी तौफीक दे। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक ही हमारा आज का लेसन है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ये हमारी